Thank you, blessed Heavenly Father, for this wonderful time. Lord, in your presence there is fullness of joy, Father. We are going to learn from your word, of Father. Holy Spirit, the great Rabbi, teach us these beautiful truths out of your word, that our lives can be changed and transformed forever, Father. Thank you, Lord. We give you all the glory, praise and honor. In the matchless name of Jesus we pray. Amen. Praise God. जब हम रेवलेशन सीखते हैं, जब हम रेवलेशन पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है, क्रोध कर रहे, क्रोध क्या कर रहे, क्रोध। पर ये हमको हजम नहीं होती है, इसलिए बहुत सारे जन रेवलेशन या तो नहीं ही पढ़ते हैं, या तो रेवलेशन अलग रीति से पढ़ते हैं और सिखाते हैं। पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर अगर प्रेम है तो क्रोध भी होना ज़रूरी है। If he is love, he has to be anger also. Why? Because if you love someone, you are angry on everything that harms the one you love. समझ में आ रहा है? आपके बच्चे से अगर आप प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, कुछ भी अगर उनको हानि पहुंचती है, उस चीज़ से आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं बच्चे से भी प्यार करता हूँ और सारे चीज़ों से भी प्यार करता हूँ जिससे मेरे बच्चों को हानि होती है। समझ में आ रहा है? इसलिए रेवलेशन में यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर, हम देखते हैं परमेश्वर को कि वो क्रोधित ही क्रोधित रहते हैं, और हम सोचते हैं कि कैसे हम इस क्रोध को समझे, कैसे इस क्रोध को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अभी तक जूड़ तक हमने देखा कि परमेश्वर से प्रेम है, प्यार है, अनुग्रह है, कृपा है, दयालु है, धीरजवंत है, सब अच्छे अच्छे बातें हैं। पर जब हम क्रोध के बारे में आ जाते हैं तो हमको थोड़ा धक्का लग जाता। पर आपको रेवलेशन इस हिसाब से समझना चाहिए कि रेवलेशन जो कुछ हम सीख रहे हैं अभी, जो क्रोध वाले बातें हैं, वो परमेश्वर ने हमको ऑलरेडी उठा लिया ऊपर, जिसे हम कहते हैं रैप्चर। इसलिए परमेश्वर अपना क्रोध दुनिया के ऊपर दिखा सकते हैं। आमेन, यस मैन, नो मैन, ऑल मैन है। चलो थोड़ा सा रिकैप करते हैं आपका फेवरेट टॉपिक, डैनियल 70th वीक, है ना? ओके, ये डैनियल 70th वीक, यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखा, डैनियल 70th वीक मैथमेटिकल वीडियो था, बहुत ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन था कि हमें पता है कि डैनियल को परमेश्वर ने एक विजन दिया कि 70 हफ्ता होगा, है ना? 70 हफ्ता मतलब क्या? हफ्ता मतलब 7, सो 70 गुना 7, सो मतलब 490 ईयर्स। ही सेड इट वुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 विभाग में किया जाएगा। सबसे पहला पार्ट हुआ 7 into 7, 49 ईयर्स। ओके, कब से कब तक? जब से मंदिर बन चुका है, जब से यरूशलेम शहर बन चुका है, कब तक? जब तक उसका पूरा होना हो गया, पूरे होने तक। ओके, फ्रॉम द टाइम द कमांडमेंट हैज बीन गिवन टू बिल्ड जेरूशलेम टिल इट इज बिल्ट, हाउ मेनी ईयर्स इट टुक? 49 ईयर्स। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, जब मंदिर बन चुका होगा, जब यरूशलेम शहर बन चुका होगा, उस समय से लेके जब मसीहा को काटा जाएगा या मसीहा का मौत हो जाएगा, तब तक कितने साल हो जाएंगे? 62 into 7 मतलब 434 ईयर्स। अभी अगर हमने इसका कैलकुलेशन किया तो कितने साल होते? 483 ईयर्स। कितने साल? 483 ईयर्स। 49 + 434, ओके, 49 + 434, 483 ईयर्स होता है। ओके, 483 ईयर्स अगर लिया हमने तो कितना साल बाकी है 490 के लिए? 7। इसलिए ट्रिबुलेशन पीरियड 7 क्यों है? क्योंकि डैनियल 70th वीक के वजह से। समझ में आ रहा है? बीच में चर्च एज आता है, चर्च गैप आता है, बीच में क्या आ जाता है? चर्च, हम लोग आ जाते। क्यों? क्योंकि मसीहा ने इज़राइल को अपना मुंह फेर दिया इज़राइल से, क्योंकि इज़राइल ने मसीहा को टुकराया। समझ में आ रहा है? तभी हम लोग आए, अन्य जाति लोग आए, और मसीहा ने अपना कलीसिया बना दिया। कलीसिया बनाने के बाद कलीसिया को फिर से उठाना पड़ेगा ताकि वो आखिरी 7 साल यहूदी लोगों के साथ वो डील कर सकते। इसलिए आखिरी वाला 7 साल जो है वो आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रिबुलेशन पीरियड, द लास्ट 7 ईयर्स। समझ में आया? यहाँ तक क्लीन एंड क्लियर? यहाँ तक सिंपल? ओके, डैनियल 70th वीक। ये टॉपिक आपको बार बार देखना पड़ेगा मास्टर करने के लिए। कितने जन 2 बार देखते हैं ये वीडियोस? मतलब एक सुनने का और फिर बाद में वीडियो भी देखने का। कौन? सिर्फ 2 ही जन। इनको सबसे ज़्यादा मिल रहा है इस टीचिंग से, बाकी बस छोड़ दिए, एक बार सुन लिया बस काफ़ी है। कौन घर जाके यूट्यूब भी देखेगा?
सिर्फ इनको ज़्यादा मिल रहा है, इनके जहन में बैठ रहा है, इनके आत्मा में बैठ रहा है ये सारे बातें। क्यों? ये 2 बार देख रहे। आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा यहाँ पे, पर घर जाके वापस देखोगे ना, आपके ज़िंदगी भर आपके लिए ये रहेगा। इट विल बी इन योर माइंड, पूरा समझ में आएगा बराबर से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। घर बैठे बैठे यूट्यूब पे देखोगे तो, इसलिए मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ खासकर आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जाके देखो वापस। समझ में आ रहा है ना? ओके, इसलिए इतना एफर्ट करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट, आखिरी 7 साल को भी 2 भाग में डिवाइड किया। 3.5 3.5, 7 को 2 भाग में किया तो कितना होता है? 3.5 3.5। गुड जॉब। तो हम देखते हैं रैप्चर ऑफ द चर्च यहाँ पर होता है, 3.5 साल शुरू हो जाता है, मिडिल वीक यहाँ पर आता है, आखिरी 3.5 साल, और फिर रिटर्न ऑफ क्राइस्ट। रैप्चर ऑफ द वीक, रिटर्न ऑफ क्राइस्ट, रैप्चर ऑफ द चर्च, रिटर्न ऑफ क्राइस्ट, RC। समझ में आया? सिंपल, 3.5 3.5, ऐसे आपको रेवलेशन समझ में आना चाहिए। एक बात मैं बताता हूँ आपको, रेवलेशन बहुत सिंपल है। अगर ऐसे देखा ना, बहुत सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लोग बाहर इतना कंफ्यूजिंग कर देते हैं क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम है, इतना सिंपल है। परमेश्वर, यीशु मसीह ने क्या कहा परमेश्वर को? धन्य है तू, क्योंकि तूने बच्चों को ये बातें सिखाई है। किसको? और ज्ञान वालों से छुपाई। ज्ञान के साथ आप रेवलेशन नहीं सीख सकते हो, बच्चा बनना पड़ेगा। इसलिए बच्चे वाले पीपीटीज़ है सब बच्चे वाले पीपीटीज़ रखा है मैंने। एस्तर को भी समझ में आएगा, एस्तर भी बाद में बताएगी आप लोगों को कि क्या 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 था, है ना एस्तर? आमेन। नेक्स्ट, अभी 3.5 years ऑफ द ट्रिबुलेशन। 3.5 years मतलब पहले 3.5 साल को उठा के लिए हमने। समझ में आया? फर्स्ट 490 years, 490 years से आखिरी 7 साल लिए, आखिरी 7 साल से हमने 3.5 में डिवाइड किया, और पहले 3.5 साल को और डिवाइड करेंगे। सिंपल, ओके। 3.5 साल में पहले बार हमने देखा था रेवलेशन चैप्टर 6 में 7, रेवलेशन चैप्टर 6 में 7 मोहरे, थैंक यू, 7 सील, 7 मोहरे। पहला आता है वो है सफ़ेद घोड़ा। सफ़ेद घोड़ा कौन है? शांति बाई नहीं, शांति एंटी क्राइस्ट शांति लेकर आता है, एक ट्रीटी बनाता है इज़राइल के साथ कि इज़राइल देखो मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। ट्रीटी बनाता है, शांति लेकर आता है। उसके बाद क्या होता है? लाल घोड़ा। और लाल घोड़ा कहाँ पर है? जहाँ पर शांति है वहाँ पर युद्ध तो करना ही पड़ेगा ताकि शांति बनाए रखे, इसलिए युद्ध भी होगा। तो दूसरा जो घोड़ा है वो लाल घोड़ा है, जो कहते हैं युद्ध होगा। जब भी युद्ध होता है क्या होता है? उसके बाद अकाल आता है। तो इसलिए तीसरा घोड़ा जो है वो है अकाल वाला घोड़ा, काला घोड़ा। ओके। चौथा जो है अकाल आने के बाद क्या होता है? मृत्यु। तो चौथा घोड़ा कौन सा है? पीला घोड़ा, जिसे हम कहते हैं मृत्यु। जब कोई मरता है या मरने की दशा में है, उनका चेहरा पूरा पीला हो जाता है, इट बिकम्स पेल, है ना? इसलिए पेल हॉर्स, इसलिए मृत्यु वहाँ पर चौथा वाला घोड़ा। आमेन, यस मैन, नो मैन। उसके बाद हम देखते हैं 5वां मोहर जब खोला, द 5th सील जब खोला, क्या हुआ? वेदी के नीचे प्राण। गुड जॉब। वेदी के नीचे प्राण रो रहे थे। कौन रो रहे थे? जो शहीद हुए थे। किसने उनको शहीद किया? वेश्या ने। बाकी सब देखा, 2 बार देखने से दिमाग में बैठता है, सिर्फ ये दोनों आंसर कर रहे। हाँ, बाकी सब ये कब सिखाया था, ये सिखाया था कि नहीं, पता है आंसर्स कि नहीं पता है? से लाउडली। ओके, नेक्स्ट। 6th सील जब खोला गया था तभी भूकंप, सूर्य, चांद, तारे, ओके, सब इफेक्ट हुआ। वो चैप्टर 6 में हमने देखा। चैप्टर 6 के आखिरी में एक सवाल पूछा गया, मेमने के प्रकोप के सामने कौन खड़ा हो सकता है? इसलिए 7वां चैप्टर जो है उसको आंसर करने के लिए बीच में आ जाता है। और 7वें चैप्टर में हमें क्या मिलता है कि मेमने के प्रकोप के नीचे कौन खड़ा हो सकता है। आखिरी बार हमने देखा था कि यहूदी लोग, कौन? 1,44,000 यहूदी लोग वो मेमने के सामने खड़े हो सकते हैं। और कौन? अन्य जाति। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को, 3 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक
यहूदी लोग, दूसरा अन्य जाति और तीसरा कलीसिया। कलीसिया को उठा लिया तो अभी कौन बचे? यहूदी लोग और अन्य जाति। पहले 3.5 साल में यहूदी लोग बचते हैं, दूसरे 3.5 साल में बहुत अन्य जाति आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? सिंपल ना? अगर आप लोग प्रीवियस वाला देखोगे ना सब क्लियर हो जाएगा। आई नो इट्स अ लॉट, लाइक क्या हो रहा है। ओके और 8वें चैप्टर में एंटर करते ही हमें वो 7वां मोहर देखने को मिलता है। नाउ वी आर इन चैप्टर, वेट वी आर स्टिल डूइंग रिकैप, थोड़ा रिकैप अभी भी चल रहा है। चैप्टर 7 7 years ऑफ ट्रिब्यूलेशन, ये पहले भी मैंने बोला था। रैप्चर, रिटर्न, आपको ऑलरेडी ये पता हो गया, रैप्चर और रिटर्न है ना। 7 years रैप्चर से शुरू होता है, रिटर्न में ख़त्म होता है। ओके उसको 3.5 साल में हमने डिवाइड किया। पहले 3.5 साल द रात ऑफ द लैम, मेमने का प्रकोप, पहले 3.5 साल। आखिरी 3.5 साल रात ऑफ परमेश्वर का प्रकोप। सिंपल, पहले 3.5 साल मेमने का प्रकोप, आखिरी 3.5 साल किसका? परमेश्वर का प्रकोप। एमा इट्स ओके। ओके और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कौन? 2 जन, एक 1,44,000 जूस और दूसरा जेंटाइल्स, यहूदी लोग और अन्य जाति लोग। यहूदी लोग बचते हैं पहले 3.5 साल में, अन्य जाति लोग रहते हैं आखिरी के 3.5 साल में। सिंपल? सिंपल, गुड जॉब। चैप्टर 8, फाइनली चैप्टर 8 पे आ गया। बाप रे बाप, बाय द वे 70 स्लाइड है, इन केस आप लोग टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो तो। गेट रेडी टू शेक अप 70। ओके रेडी? चैप्टर 8, रेडी? रीड चैप्टर 8 वर्स 1। और जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। हाँ और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और बस। उन्हें 7 तुरैयां दी गई। जब हम पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं? जब 7वां मोहर खोल दिए, आधे घंटे तक सन्नाटा था। ये स्टोरी, ये जो बहुत बोरिंग हुआ, बहुत ओल्ड हुआ, पर फिर भी ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग में औरतें नहीं रहेगी क्योंकि उनको आधे घंटे तक भी चुप कराना बहुत मुश्किल है। हाँ? पर ठीक है, कोशिश कर लेंगे, वहाँ पे ट्राई कर लेंगे। आधे घंटे तक चुप रहे, अरे क्यों चुप है हम लोग? अरे क्यों चुप है? सब लोग ऐसे ही बोलेंगे, आधे घंटे तक वही चलता रहेगा। ओके तो चुप रहना पड़ेगा आधे घंटे तक। ठीक है, अभी आधा घंटा क्यों चुप? क्यों? चीज़ें बहुत ज़रूरी है यहाँ पे जानने के लिए। जब हम पढ़ते हैं हम बोलते हैं हाँ होगा कुछ यार, चुप रहे होंगे, उसमें क्या है, हमको क्या पता, हमारा क्या लेना देना उसमें? हमारा लेना देना है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के बारे में, अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारा लेना देना है। इसलिए जीनियोलॉजीज भी पढ़ना ज़रूरी है। वंशावली, इसका बेटा वो, उसका बेटा वो, मेरा लेना देना क्या है उसमें? अगर परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, मेरे आंटी कहती थी, जब भी मुझे बाइबल सीखने के लिए पहले सिखाती थी ना, मेरी बूढ़ी आंटी, एकदम ओल्ड आंटी, वो कहती थी, मैं नहीं पढ़ता था ना, मैं सब मार्क करता था, मार्किंग रहता था मेरा बाइबल में। बोलते ये मार्क क्यों कर रहे हो? मैं बोला ये इंपॉर्टेंट है। बोले कि ऊपर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? सब इंपॉर्टेंट है ना, ये बाइबल परमेश्वर का ही वचन है ना, इंपॉर्टेंट है ना। फिर मेरा जीनियोलॉजी जो था ना, क्रॉनिकल्स, इतिहास में जीनियोलॉजी, इसका बेटा वो, उसका बेटा वो, कौन पढ़ता है वो सब? मैं नहीं पढ़ता था तो मैं अंडरलाइन नहीं करता था कुछ भी। बोलते ये क्यों नहीं अंडरलाइन किया? बोला ये जीनियोलॉजी है क्या? अगर परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट है तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। परमेश्वर को अगर मजाक करना था तो टाइम पास के लिए नहीं रखे वहाँ पे ना, कुछ सोच के ही रखे। और हमको पता है कि टीचिंग्स में आपको पता चला कि कितने चीज़ें निकलती है जीनियोलॉजी से, कितने कुछ सीखते हैं हम जीनियोलॉजी से। बहुत सारी चीज़ें निकली है आज तक जीनियोलॉजी से, तो जीनियोलॉजी को भी पढ़ना। तो ये आधे घंटे का साइलेंस क्यों है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको बताना चाहता। सबसे पहले 7 सील, ओके, एस देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले साइलेंस, फिर साउंड, फिर सप्लिकेशन और फिर स्टॉर्म। साइलेंस, साउंड, सप्लिकेशन, स्टॉर्म। हिंदी में सन्नाटा, आवाज, विनती और तूफान। बिनती नहीं, क्या? निवेदन।
प्रार्थना निवेदन, हाँ क्या हिंदी? सन्नाटा, आवाज़। निवेदन और तूफान। अभी पहले सन्नाटा को देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले सवाल, सन्नाटा क्यों था? है ना? आपके दिमाग में ये उठना चाहिए जब आप रेवलेशन पढ़ रहे हो, सडनली इतना ग्लोरी। 7वें चैप्टर में आप देखोगे ना तो वहाँ पे क्या चल रहा था? स्तुति आराधना, हे परमेश्वर तू योग्य है, तू ये है, तू वो है, ये सब चल रहा है ऊपर। और फिर सडनली 7वें मोहर खुलते ही सन्नाटा। क्यों? हाँ, हाँ 6 मोहर में सब चिल्ला रहे, वेदी के नीचे भी प्राण चिल्ला रहे, अरे हमको न्याय दो, हमको न्याय दो। इतना हल्ला हो रहा है, इतना आवाज़ हो रहा है, और सडनली 7वें मोहर के अंदर सन्नाटा। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। रेडी? ये पढ़ो हिंदी में अगर देख सको। फिर मेमने ने जब 7वीं मोहर तोड़ी तो स्वर्ग में कोई आधा घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। कितने घंटे तक? आधा घंटा। आज हमारी ज़िंदगी में सन्नाटा कब चाहता है, कब आता है हमारे ज़िंदगी में सन्नाटा? व्हेन डू वी कीप क्वाइट? जब हमारे साथ कुछ हो जाता है जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। करेक्ट। कुछ लोग सोते वक्त भी सन्नाटा नहीं करते, सोते वक्त भी वो उस टाइम भी आवाज़ करते रहते हैं, सोने में भी सन्नाटा नहीं छोड़ते। हाँ, कब होता है? जब कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। जब हम नाराज़ हैं, जब हम निराश में हैं, जब हम दुख हैं। बट डू यू नो व्हेन यू आर हैप्पी ऑल्सो इट्स अ टाइम टू बी साइलेंट। जब आप खुश हो तभी भी शांत होना चाहिए। समझ में आ रहा है? When you come front of the Lord, when you worship Him, it says, "Be still and know that I am God." चुप रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जब समस्या आती है, मूसा को क्या कहा? प्रार्थना करना बंद कर। कहा कि नहीं कहा? अरे प्रार्थना करना बंद कर, मूसा को कहा। आपके बाइबल में है, रॉजर वर्जन में नहीं है, आपके ही बाइबल में है, प्रार्थना करना बंद कर। Get up, just stretch your rod. Do something about it. When you are in silence, you are talking too much ना, the more you talk, आपको कुछ नहीं मिलेगा परमेश्वर से। कभी चुप भी रहना पड़ता है ना, सुनना भी पड़ता है ना। Let परमेश्वर टॉक ना। आपका प्रेयर कैसा रहता है? Father, I have come, I got to go, Amen. सिंपल। अरे बात तो करने दो, अरे आगे, अरे रुको, मुझे बात तो करने दो। पिता मैं आ गया, जा रहा हूँ मैं, सीटी रखा है, ये रखा है, वो रखा है, सीटी बज रहा है वहाँ पे, हाँ मुझे जाना है। ख़त्म। ये आपका प्रार्थना है। टाइम ऑफ साइलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोज योर आइज एवरीवन, क्लोज योर आइज। डू नॉट मूव एट ऑल। हिलो मत बिल्कुल भी, अपने आंखें बंद करना, बिल्कुल भी मत हिलना, बिल्कुल भी मत हिलना, अपने आंखें बंद करना। जस्ट ब्रीथ, जस्ट फील योर ब्रेथ, डोंट फोल्ड योर हैंड्स, कीप योर हैंड्स ऑन योर थाइज, या अपने हाथ, एंड जस्ट ब्रीथ एंड सी फ्रॉम वेयर यू आर ब्रीदिंग, चेस्ट और स्टमक। क्लोज योर आइज, आंखें बंद करना, आंखें बंद, chest or stomach. Breathe deep and exhale through your nose. Breathe deep, exhale through your nose. Very slow. Just feel your breath. Feel your breath. Feel your breath. Deep inside breathing. As if God is here and you're taking in God. Through your nose, how will you take God in? कैसे परमेश्वर को अंदर ले सकते हो, परमेश्वर के सानिध्य को? Deep, take him as much as you can. जितना मिल सकता है उतना ले लो। आवाज़ आना चाहिए इतना। हाँ, and exhale all your worry slowly. Take deep breath, exhale slow. Deep breath लो, एकदम अंदर सांस लो और स्लोली बाहर। नाउ स्लोली ओपन योर आइज, वेरी स्लोली, सिंपल। अच्छा, कितने जनों को थोड़ा सा नींद आ रहा था? आंखें खोलने को तैयार नहीं थे लोग। अरे चलो अच्छा, नींद, ब्रदर ही बोल रहे हैं सामने से सो जाओ। अभी तो हक से सो सकते हैं। इसलिए मैं बोला झट से ओपन योर आइज, क्योंकि कुछ लोग नींद में जाते। कितने जनों को अच्छा लगा?
सिर्फ 2 मिनट का। रोज़ अगर करोगे कैसा लगेगा? आपको पता है जब आप गुस्से में हो आपका ब्रेथ कैसा रहता है? आपको समझ में नहीं आता है? कभी भी किसी ने गुस्सा ऐसा किया क्या? कभी ऐसे गुस्सा किया किसी ने? क्यों? आपने कभी सोचा रहेगा? किसी को देखा ऐसा गुस्सा करे? क्या समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, हाउ एंग्री आई एम, यू डोंट नो, यू डोंट अंडरस्टैंड। ऐसा कभी देखा है? क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं? व्हेन यू आर अपसेट, व्हेन यू आर सैड, ऐसे देखोगे लोगों को, ऐसे बैठे नीचे देखते हुए। कभी किसी को देखा ऐसा सैड? आई एम सैड, आई एम वेरी सैड। देखो, ट्राई करो, आपको नहीं आएगा सैड। योर बॉडी इज योर इमोशन। आपका इमोशंस जो है ना आपके बदन में है। जब भी गुस्सा करोगे ना, यू विल गेट अप, यू विल वांट टू गेट अप, यू विल बी फील अ डिफरेंट एनर्जी, मतलब। और जब भी सैड है ना, अगर किसी ने फूका तो भी आप गिर जाओगे, इतना ऐसा लूलिया बन जाते हो। क्या है जीवन में यार, ये कैसे हो? क्या चल रहा है जीवन में? कुछ अच्छा नहीं है। देखा, सी द थॉट्स। जैसे आप नीचे देखोगे ना, यू हैव टू थिंक सैड थॉट्स, यू हैव टू थिंक थॉट्स ऑफ वरी एंड प्रेशर एंड टेंशन। आप देखो, एनी टाइम यू गेट इन टू दैट जोन ना, एक सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना, क्योंकि आप उस जोन में हो ना तभी आपको याद नहीं आएगा। आज से ही मास्टर कर लेना। व्हेन यू आर सैड, गेट अप, पुट अ म्यूजिक ऑन, स्टार्ट डांसिंग। क्या करोगे? डांस करो। और कैसे डांस करो? बच्चों के जैसे डांस करो। अगर कोई है घर में तो टॉयलेट में जाके डांस करो, संभाल के, पर गीला रहता है। समझ में आ रहा है? डोंट गेट इन टू दैट जोन, क्योंकि सबसे भयानक वाले ख्याल उसी टाइम में आएगा। सच में यार, पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, उसके पहले भी मई 21 को ऐसा हुआ था, उसके पहले जून 26 को ऐसा हुआ। सब याद आते रहेगा, सब गंदी गंदी बातें। और जब खुश रहते किसी के बारे में, वी वांट टू टॉक समथिंग गुड, तभी एक ही बात याद आता है, आज तूने अच्छे से किया नाश्ता, आज अच्छा बना है, कल बकवास बना था, आज अच्छा बना है ना। बुरी बातें हमें लिस्ट से याद रहती है, अच्छी बातें अगर अभी आपको बोलूं कि आपके बच्चों के बारे में, आपके पति के बारे में, पत्नी के बारे में बुरे बातें बोलो, हाँ, अरे इधर है, मुंह जबानी है। रात को भी उठा के पूछो ना, ऐसा मतलब फर्राटा। और अच्छी बातें बोलूं तो है कुछ, है रुको, कुछ है कुछ। हाँ, मेरे बर्थडे पे एक दिन उन्होंने केक लाया था, ऐसा कुछ लगा था, याद ही नहीं आता है। अच्छी बातें, समझ में आ रहा है? इस चीज़ से ना हट जाओ। टेक योर मोमेंट ऑफ साइलेंस। जब आप काम पे जाते हो ना, यू आर ऑल इन दैट ट्रैफिक एंड दिस एंड दैट, सिट, टेक योर मोमेंट ऑफ साइलेंस, क्लोज योर आइज, गेट बैक टू द मोमेंट, लीव योर ट्रैफिक बिहाइंड, लीव योर कचरा बिहाइंड। व्हेन यू एंटर हाउस, the moment you sit down, your children or the people at home are not there to say come and punch me because you had a bad day outside. आपका दिन बुरा गया बाहर और हमको गाली मिलता है अंदर। बच्चे भी सोच रहे, आज तो मैंने सब अच्छा किया, आज इतना गाली क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपको किसी और को चिल्लाना था, पर आप किसी और को चिल्ला रहे हो। एवरीबडी इज एक्सपीरियंसिंग दिस ना, होता है ना, किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालते हैं। हाँ या हाँ, और पता ही नहीं चलता क्यों निकाल रहे हैं। और बच्चा भी सोच रहा है, अरे इनको क्या हो गया, आज तो मैं गुड बॉय था, आज भी क्यों गाली मिल रहा है। बेचारी एक ही पंचिंग बैग है, इसलिए पूरा पतली हो गया अभी तक। दोनों भी घर आके पंच 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 गई बेचारी। अंडरस्टैंड साइलेंस, लर्न टू कंट्रोल योर इमोशन थ्रू योर बॉडी। साइलेंस। आपको बोर लगता है क्या? किसी को बोर लगता है? कंटाला आता है? कंटाला ऐसा आता है, अरे यार, क्लैप योर हैंड्स, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, क्लैप इन द नेम ऑफ जीसस। चलो, लेट्स डू समथिंग एंड ऑल। गेट अप, गो, टेक योर बैग, गो वॉक आउट ऑफ द हाउस एंड डू समथिंग। गेट ऑन योर टेरेस, गेट फ्रेश एयर। डोंट लेट योरसेल्फ, दैट्स द मोमेंट यू एज। उसी समय आप बूढ़े होते जाते हो। कम ऑन, आई एम गिविंग यू लाइफ सीक्रेट्स यार, अगर नहीं लेना तो मत लो। लाइफ सीक्रेट्स, आपके चेहरे को देख के पता चलता है कौन कितना टेंशन लेता है। इसका मतलब ये नहीं जो हंसते हैं वो टेंशन नहीं लेते हैं। हाँ,
आप जब दुखी रहते हो ना, दैट्स द मोमेंट योर बॉडी इज क्रम्बलिंग इन एंड एजिंग फास्टर होता है। आपने देखा उन लोगों को जो जाड़े हैं, बहुत जाड़े हैं, हाँ बूढ़े हैं, और जब मरते हैं ना नेचुरल कॉजेज से मरते, शुगर खाते, सब खाते और नेचुरल कॉजेज से मरते, उनको कुछ बीमारी नहीं रहती है। पर कुछ जाड़े लोगों को देखा, मतलब जवानी में झट से मर जाए, डायबिटीज़ हो गया इनको। अरे क्या 25 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, डायबिटीज़ हो गया इनको, कैसा हो गया? 90 ईयर्स ओल्ड के क्यों? इट वॉज देयर एटीट्यूड। क्या फ़र्क है? शुगर में फ़र्क है क्या? शुगर सेम मिल रहा है सबको, क्या फ़र्क है? एटीट्यूड। मेक अ जॉयफुल नॉइज अनटू द लॉर्ड। लिखा है क्या बाइबल? कम क्राइंग अनटू द लॉर्ड। हालेलुया। जब भी प्रार्थना करेंगे ना, दुखी वाला इमोशन रहना चाहिए। ए, परमेश्वर आए हैं हम, परमेश्वर खुद भाग जाता है। अरे यार वापस से रोने आया है। कितना आपको अच्छा लगेगा कि आपके रिलेटिव्स आपके घर आते हैं रोने के लिए। अरे आज बोले अरे यार मैं नहीं हूँ घर पे, मैं नहीं हूँ, छोड़ दो, मैं नहीं हूँ घर पे। और आपके पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर है मतलब सब रोना धोना उनके सामने हम बस हक से। जब आप खुश हो तभी आप फ्रेंड्स के साथ जाते हो, और जब रोते हो तू ही मेरा दोस्त है, बाकी सब नहीं। और जब एंजॉय करना है 10 दोस्त वहाँ पे खड़े हैं बाहर, चलो बाहर जाएंगे। परमेश्वर सिर्फ दोस्त दुख के समय के लिए है, बस दोस्त खुशी वाला समय के लिए कौन बना रहा है? परमेश्वर को नहीं चाहिए। खुशी के लिए कोई दोस्त चाहिए क्या? परमेश्वर को दोस्त बनाने खुशी के लिए नहीं। पिता क्यों है? ताकि आपके बाहों में आके रो लूं, इसलिए पिता है। हाँ हाँ या हाँ, मेरे पिता तू ही, मेरा माता तू ही, सब कुछ। अंडरस्टैंड वन थिंग, God loves you even when you are happy, go to him. When you are sad also go to him. Dukh bhi, go to him. Joyful also, go to him. Dance in his presence. Get up and say, I'm not going to be like this. I'm going to be full of life. Understand? कल के बारे में मत सोचना. Don't think about क्या हुआ, क्या होगा, ये सब छोड़ दो. टेंशन लेने से कभी कुछ अच्छा हुआ? हुआ कुछ? बुरा हुआ ना? फिर भी टेंशन लेते हर दिन. ये बड़ी बात, अच्छी बात है। हाँ, मतलब आग के ऊपर अगर मैंने हाथ डाला तो मेरा हाथ जलता है, बुरा होता है। पर मैं रोज़ हाथ डालूंगा आग के ऊपर, अरे बहुत बुरा हो रहा है मेरा, बहुत बुरा हो रहा है, अरे बहुत बुरा हो रहा है, फिर भी मैं हाथ तो नहीं हटाऊंगा। एवरी डे यू विल स्टिल टेक टेंशन अबाउट दोज थिंग्स। क्या आपके स्वर्गीय पिता ने कहा कि चिड़ियों को मैं देखता हूँ? इफ दे गेट देयर फूड एवरी सिंगल डे, हाउ मच मोर वैल्यूएबल आर यू? जब आप टेंशन लेते हो ना, आपके चेहरे पे दिखता है। कैसे? ऐसे लगता है बस अभी कोई मेरे सामने है, उनको हट जाओ, मुझसे बात मत करो अभी ना, आई एम इन अ बैड मूड। बैड मूड हक किसने दिया आपको? बैड मूड क्या होता है? बैड मूड परमेश्वर ने कहा वीप इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से वीप। रोना परमेश्वर में निरंतर और सदा रोते रहो। कब? ऑलवेज ना? ऑलवेज। सदा मतलब क्या? हमेशा मतलब क्या? हर सिचुएशन में। अगर सिचुएशन बैड है तो हंसो, अगर सिचुएशन सैड है तो हंसो, अगर गुस्से में है तो हंसो। नेक्स्ट टाइम शी इज गोइंग टू बी एंग्री ना, मेक हर लाफ, ओके? शी शुड लाफ। हाँ, फैमिली को बाहर करने के लिए अच्छा है, सब है सामने बैठे सब। मॉम ऑल्सो मेक अस स्टार्ट लाफिंग, ओके? डोंट गेट एंग्री. When you're getting angry, when you're taking tension and when you're sitting sad, it is saying that your God is not on the throne. आपका परमेश्वर सिंहासन के ऊपर नहीं है, हट गया, कोई और बैठा है वहाँ पे। और कौन है मालूम है? आप शैतान को मत तंग करो। शैतान नहीं, उसको he doesn't even have to trouble you, क्योंकि आप खुद को इतना ट्रबल देते हो। शैतान को इतना टाइम नहीं है, शॉर्ट टाइम है। He goes after those who are rejoicing always. Oh, that means if I rejoice always, he'll come after me. बाप रे बाप. It's easier to deal with devil than it's to deal with your own self. मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ. आपको रेवलेशन सीखना है कि सीक्रेट सीखना है? I will tell you one thing. It is easier to deal with the devil than to deal with yourself. उसको बोलते निकलने के लिए, वो निकल जाता है, आप निकलते नहीं. जब आप नाराज़ हो, आप कैसे बाहर आते हो?
When you are angry, what happens? How do you come out of it? Tell me. When you are angry, how do you come out of it? जब तुम पूरा गुस्सा निकाल दो किसी के ऊपर, फ्रस्ट्रेशन निकाल के हाँ। गेट अ रिलीफ। हाँ, हाँ, मैंने किया। और सुकून मिलता है आपको। हाँ, मतलब इन अगर ऐसा बोलने जाएंगे। हाँ, यू बाद में पछतावा क्यों होता है पछतावा? करेक्ट, बाद में पछतावा होता है जब आप गलत किसी को बोलते हो। क्यों पछतावा होता है? नो, बिकॉज इट इज़ रॉन्ग टू गेट एंग्री। किसी चीज़ के बारे में अगर पछतावा हो रहा है मतलब वो क्या है? वो पाप है। और गुस्सा करना पाप है, आपका हक नहीं है, आपका अधिकार नहीं है। ये निकाल दो आपके दिमाग से, क्योंकि आप पिता हो, आप माता हो, आप भाई हो, आप बहन हो, आप बेटी हो, बेटा हो या कुछ भी हो, आपका हक नहीं बनता है गुस्सा करने का। हाँ या हाँ? यीशु ने क्या कहा? एक गाल पे अगर किसी ने थप्पड़ मारा उनको 2 बजा के दे दो। किसका? किसी और का दूसरा गाल? किसी दूसरे का गाल दे दो ना, वही लिखा है ना। क्या लिखा है? अपना गाल। ऐसे कैसे? मेरे यीशु ने थोड़ी कहा। मैं तो सुनाऊंगा उनको। वो छोड़ो, थप्पड़ मारने का छोड़ो, तू भी बात किया तो आपको गुस्सा आता है। तू? मेरा रिस्पेक्ट आ गया। आप बोलो, आप। हाँ या हाँ? मैं सिर्फ अपने से बात कर रहा हूँ कि कोई और है यहाँ पे जो मेरे जैसा सेंट है? यीशु ने क्या कहा? जितना हो सके तुमसे एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखना। क्या करना? शांति में रहो एक दूसरे के साथ। और हम क्या करते हैं? जैसे वो आ जाती है ना घर में, बस अशांति अशांति चा 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 चलता रहता है इनको। नहीं रख सकते शांति। अभी देखो, आज उन्होंने चिल्लाया तो मैं भी चिल्लाऊंगी, बस जोर से चला, आज आर्या पार। ये हम लोग कह रहे हैं, हम लोगों का ज़िंदगी है ये, किसी और के ज़िंदगी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। साइलेंस, इट्स अ टाइम टू बी साइलेंट। व्हेन यू आर एंग्री, बी साइलेंट। टेक डीप ब्रेथ। योर एंगर मीन्स नथिंग, यू आर नॉट राइट। यहाँ पर कौन कह सकता है कि मैं हमेशा सही हूँ? सही हूँ, फिर भी उसी बात पे गुस्सा करते हो। सही हो? यू आर करेक्ट, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। हाँ, यू आर राइट, यू आर राइट। No, na, but still you get angry. I am right. That's why I'm angry. Why you get angry? Because you know you're right. You're fighting that you are right. Yes, I am right. You are wrong. इसलिए तो गुस्सा करते हो, है ना रीर? नहीं समझ में आ रहा है आपको? Nobody is right. उनके नज़रिए से वो सही है, आपके नज़रिए से आप सही हो। मिलजुल के रहो ना यहाँ। If God wanted to make all same, He would made all same. सोचो ना, आपके जैसे और कोई रहता था तो who would think the same way, who would look the same way, you would get bored. Arey go man, I know what you're going to do next. The beauty is in difference. हम अलग है, इसी में सौंदर्यता है, इसी में फन है ना? You want another Shalu? No. You will get irritated. अरे this other Shalu come in front of me, है ना? You want another Lean? You would not stand her. You would say get out of the house. Either you're staying here or I'm staying here. समझ में आ रहा है? आप खुद आपके साथ नहीं रह सकते हो, दूसरे कैसे रह रहे हैं आप सोचो। स्टार्ट हगिंग द पीपल हु आर लिविंग विथ यू। उनको प्यार दो। सच में आप मुझे टॉलरेट कर रहे हो, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग इफ़ यू आर टॉलरेटिंग मी, बिकॉज मैं खुद को टॉलरेट ना करूँ। स्टार्ट हगिंग द पीपल एंड थैंकिंग द पीपल हु स्टे विथ यू। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी। अपने बच्चों को कहो थैंक यू फॉर ओके। सो साइलेंस, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ साइलेंस। 2 मिनट का साइलेंस भी इतना असर कर गया। शांति लग रहा है लोगों के चेहरे पे, सुकून लग रहा है। जस्ट 2 डीप ब्रेथ्स यू टुक, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। एंड सबसे बेस्ट, द नेक्स्ट टाइम समबडी गेट्स एंग्री, डू नॉट गेट एंग्री बैक। व्हाट यू विल डू? Silence. But what you will do? Deep breath. हाँ, but what you will do for the person also? Person is angry, na? He's shouting at you. Hug them. What you will do? And tell them now shout, now shout. Come here. Who's going to come here? Esther, come here. Stand up. Quick. खड़े हो. Fast. I'll show you. I'll tell you something. Huh? This is a secret. Nobody's going to give you. YouTube पे भी नहीं मिलेगा. Okay? Stand here. Okay? You see Esther? Now if she is angry, she will make her zone. एक जोन बनाएगी। क्या जोन बनाएगी?
एंटर नॉट, मेरे पास मत आना, टच मी नॉट. व्हेन women are angry what they say, don't touch me. एंड दूसरा, don't talk to me. Why? Because women के लिए touch and talk are very important. हाँ या हाँ, उनको पता चलता है गलत टच क्या है, सही टच क्या है, उनको पता चलता है. वाई? बिकॉज टच एंड टॉक. मैन को क्या बोलते हैं? यू आर नॉट टॉकिंग ओनली टू मी, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, यू आर नॉट टॉकिंग ओनली बैक. अरे मैन कैन नॉट टॉक बिकॉज मैन डोंट लाइक टॉकिंग. समझ जाओ, मैन आर साइलेंट पीपल, दे डोंट लाइक टॉकिंग. जस्ट है ना. तो दे क्रिएट अ जोन. व्हेन यू आर एंग्री यू विल क्रिएट अ टच मी नॉट जोन. बट व्हेन यू टेक द पर्सन एंड यू हग द पर्सन, व्हाट हैपेंस? शी कैन नॉट बी एंग्री. समझ में आ रहा है? She has to be, she cannot be angry. वो गुस्सा नहीं कर सकती है. क्यों? क्योंकि मैंने उनको जोन को, उनके जोन को ख़त्म कर दिया. मैंने उनके जोन में एंटर कर दिया. आपको बस उनको एम्ब्रेस करना है, उनको हग करना है, या उनको हेयर मालिश, पैर मालिश, ये सब देना है. बस क्या करना है? उतना ही करना. बस चुपचाप, नो जस्टिफिकेशन. दे विल मेल्ट. क्योंकि आपने इनके जोन में, you dared to enter into their zone. Try करो, it will work. It will work wonders. It works. हमेशा काम करता है ये. You will be shocked how well it works. किसी का गुस्सा ख़त्म करना है, उनसे ज़्यादा गुस्सा मत करो. हाँ, उनको प्यार दो. गुस्सा ख़त्म. देखो अभी next time Lean comes in, you will hug her, you will malish her head and all that, okay? not ugly. मैंने नाना वो भी है, अभी छोड़ दो अभी वो सब. ओके, वी आर स्टिल इन रेवलेशन. हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ. वी आर स्टिल इन रेवलेशन. ओके, हो जाएगा, हो जाए. 3 दिन तक परमेश्वर ने प्रचार किया. ओके, साइलेंस फॉर 30 मिनट्स. हाँ, फिर देन हम 4 दिन जाएंगे. साइलेंस फॉर 30 मिनट्स. 30 मिनट तक सन्नाटा था. क्यों था? नंबर 1, एक क्वेश्चन होता, क्या चल रहा था स्वर्ग में कि रुक गया? कुछ आवाज़ें चल रही थी ना. तो क्या चल रहा था? ये सब स्क्रिप्चर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पता चलता है आपको. आराधना चल रहा था, स्तुति आराधना चल रहा था स्वर्ग में. जो पहले बार स्वर्ग में सन्नाटा हुआ. हिस्ट्री के रिकॉर्ड में कभी भी स्वर्ग में सन्नाटा नहीं हुआ. पहले बार बाइबल में लिखा है सन्नाटा हुआ. दूसरी बात, सिर्फ 30 मिनट के लिए क्यों? 1 घंटे के लिए क्यों नहीं? 15 मिनट के लिए क्यों नहीं? 2 मिनट के लिए क्यों नहीं? 30 मिनट का सन्नाटा क्यों? क्योंकि बाइबल के हिसाब से 30 डेज, 30 दिन, अगर किसी का मौत होता है या मृत्यु होता है ना, 30 दिन तक वो लोग रोते हैं, उसके लिए शोक मनाते हैं. आरोन जब मरा था तभी 30 दिन तक उन इज़राइल के लोगों ने शोक मनाया था. और मूसा जब मरा था तभी 30 दिन तक उन्होंने शोक मनाया था. तो 30 क्या होता है? 30 का सिग्निफिकेंस क्या है? शोक मनाना. किस बात का शोक मना रहे वो लोग स्वर्ग में? कि नीचे इतना मृत्यु, इतना लोग मर रहे. और वो लोग हैरत, वो लोग क्या बोलते हैं उसको, वो लोग शौक में है, अचंभ कर रहे हैं कि अगर इतने में ही इतना उनका बर्बादी हुआ है, आगे जाके क्या होगा? अभी तो आना बाकी है, अभी तो शुरुआत ही है. परमेश्वर के प्रकोप के अंदर और ज़्यादा आएगा. तो सब लोग एकदम शांत हो गए. क्या हो गए? शांत हो गए. रेस्ट. नेक्स्ट, रीड दिस. तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया है, पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही. परमेश्वर का प्रकोप जब भी आया, पृथ्वी भी चुप रही. A response to the wrath of God is silence. जब परमेश्वर के प्रकोप के बारे में आता है ना बात, आपको चुप ही रहना है. Understand? You know those days na, when father is very happy, mother is very happy, you can do whatever you want. But once father is angry and sitting there, you don't want to go and disturb him. You will be silent. बाबा आज तो गुस्से में, चलो छोड़ दो उनको. दूर ही रहो वरना अपने को भी मार पड़ेगी, है ना. तो दूर रहते हो आप. When God is angry, the earth also. What is the earth doing? Every single day the earth is singing to God. Every single day the trees of the field are clapping their hands. झाड़ जो है अपने हाथ ताली बजा रहे, गाना गा रहे, चिड़िया गाना गा रही है. पूरा धरती भी सन्नाटा हो जाता है परमेश्वर के प्रकोप के सामने. When God gets angry, the world is also still. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? So now God is angry, therefore there is sannata over there.
नेक्स्ट रीड दिस वन ऑल्सो, ब्यूटिफुल. परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे. यहोवा अपने मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने क्या कहे? यू हैव टू लर्न टू बी साइलेंट बिफोर गॉड. बातें करना परमेश्वर के सामने बहुत ईजी है. आपको लगता है जब आप चुप रहोगे आप सो जाओगे. अरे अगर मैं चुप बैठ सो जाओ, नहीं. यू हैव टू बी साइलेंट फ्रंट ऑफ गॉड. वाई साइलेंट? वाई साइलेंट? So that he can speak. And you know what? I'll tell you one shocking thing. Our God is the most talkative God in the world. परमेश्वर बहुत बातें करता है. अगर आपको यकीन नहीं है, एजिकल पढ़ो, लेविटिकस पढ़ो, पता चलेगा कितने बातें करता है. एजिकल की कम बातें हैं, उसमें परमेश्वर कहीं ज़्यादा है. ये कहो और वो कहो, ये कहो वो कहो, बातें करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, करते ही जा रहे. बाइबल पढ़ो. परमेश्वर को बातें करना अच्छा लगता है. आप बोलते हैं परमेश्वर मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे? अरे टाइम तो दो सुनने के लिए. परमेश्वर में आया, मैं जा रहा हूँ. आमेन. अगर ऐसे ही आओगे, ऐसे ही जाओगे, परमेश्वर कब बातें करेंगे आपसे? I'll tell you something. I'll tell you something. Do this right now with me. Close your eyes, everybody. Okay, close your eyes. Close your eyes. And just tell, पिता मुझसे अभी बातें कर. Talk to me now. God, talk to me now. Father, talk to me now. यीशु मुझसे अभी बातें करना. And tell me the first impression. अगर आपको कुछ भी दिल में लगता है, remember, no talk, just लगता है, आंखें खोलना. तुरंत आपको दिल में कुछ भी लगे, आंखें खोलना. कुछ भी, हाँ कुछ भी. आवाज के लिए मत रुको, सिर्फ लगना. मैं बोलता हूं फीलिंग, फीलिंग, जस्ट फीलिंग. द मोमेंट यू गेट अ फीलिंग, ओपन योर आइज. आप बातें करना बंद करो, मत करो बातें. सिर्फ बोलो परमेश्वर मुझसे बातें करो और ओपन योर आइज. परफेक्ट. ओपन ओपन, हुएवर इज रेडी. झट से, तुरंत, करेक्ट, तुरंत. गुड जॉब. जॉय स्टिल स्ट्रगलिंग. तुरंत, परफेक्ट, गुड जॉब, गुड जॉब. नाउ टेल मी समथिंग. क्या 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 मिला? व्हाट यू गॉट? व्हाट यू गॉट? When I closed my eyes, I saw that he's looking at me and smiling, and he said that I love you and I'm there with you always. ऑडिबली कैसे लगा? Very clear. वेरी क्लियर, सिंपल. देखा, प्रीचिंग के समय में भी परमेश्वर बातें करना चाहता है. देखो, मैं प्रीच कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर भी परमेश्वर ने तुरंत बात किया. देखो कितना टॉकेटिव है. अरे मेरे प्रीचिंग के बाद बात करो ना, मेरा प्रीचिंग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? परमेश्वर है ना. पर परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, आप जहाँ पर भी हो, एक सेकंड के लिए आंखें बंद करना. वो जो आवाज़ और वो जो धड़कन आपके दिल में आती है ना, दैट इम्प्रेशन, वो परमेश्वर है. उसे शक मत करना कभी भी, उस पर कभी शक मत करना. आपको क्या मिला? अगर ऐसा कुछ मिला नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. नहीं, अच्छा नहीं, आपको मिलना चाहिए. बाद में वापस से अच्छे से करना. अच्छे के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ. परमेश्वर आपसे तुरंत बातें करेंगे. आपको क्या मिला? क्या मिला? what did you feel inside? what did you experience? Any voice? Did you sit in expectation कि परमेश्वर बातें करेंगे? तो परमेश्वर बातें किए. You have to start trusting that instinct that comes into your mind. Don't think ये मेरा मन होगा. अरे मैं काम के बारे में सोच, ये मेरा मन होगा. No, it's not your mind. If you tell God to speak, the next voice you hear is God, because God is faithful. विश्वास योग्य है बात करने के लिए आपसे. अपने बच्चों के हर एक मुरादे पूरी करने वाले है वो परमेश्वर है. आप बोलोगे कि परमेश्वर टॉक टू मी एंड यू वॉन्ट टॉक. नाराज है क्या परमेश्वर आपसे? फिर अच्छा बच्चा नहीं बोल रहा हूँ मैं. ही विल रियली टॉक टू यू. विल ट्राई दैट. ट्राई इट. आमेन. Believe me, he is talkative and he talks every time. He is talking through your message. Amen. Read this, Hindi. हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है. ये जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्रोध के बारे में बात कर रहे हैं. तो इफ परमेश्वर क्रोधित है, आपको शांत रहना है. सिट क्वाइट बाबा, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है. रेस्ट. नेक्स्ट, द साउंड. सेकंड वाला क्या है?
पहले वाला सन्नाटा था, दूसरा क्या है? आवाज़, साउंड. ओके, द साउंड. रीड वर्स 2. फिर मैंने परमेश्वर This is के interesting. सामने खड़े होने वाले 7 स्वर्गदूतों को देखा. उन्हें 7 तुरहियां प्रदान की गई थी. कम ऑन गाइस, टेल मी. वापस से पढ़ो. फिर मैंने परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले 7 स्वर्गदूतों को देखा. क्या? 7 स्वर्गदूत. परमेश्वर के सामने खड़ा होने वाला 7 स्वर्गदूतों को देखा. इट्स नॉट एनी एंजल. आई सॉ दी 7 एंजल्स. स्पेसिफिक. क्या? दी का मतलब आई सॉ 7 एंजल्स. अगर बोलते थे आई सॉ 7 एंजल्स मतलब कोई भी एंजल आके खड़े हो रहे थे. आई सॉ दी 7 एंजल्स हु स्टैंड बिफोर गॉड, मतलब स्पेसिफिक 7 दूतों को परमेश्वर ने अपने सामने रखा है. दी 7 एंजल्स स्पेसिफिक, और कोई नहीं है. अभी दी 7 एंजल्स, आपका दूसरा क्वेश्चन ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए? हु आर द 7 एंजल्स ऑफ गॉड? उनका नाम जानना चाहते हो? हाँ, बड़े दूसरे के मामले में हमेशा. हाँ, दूसरे के बारे में तो फर्स्ट जानना चाहते हो, अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे. हाँ, हु आर द 7 एंजल्स दैट स्टैंड बिफोर गॉड? परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले 7 दूत कौन है? ये हमें बाइबल में कभी भी किधर भी नहीं दिखता. ये बाइबल में नहीं दिखता है, पर एक अच्छे से किताब में दिखता है जो बाइबल में इंक्लूडेड नहीं है, जो बाइबल में इंक्लूड होना चाहिए था पर नहीं है. बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल इफ यू रीड इट, बट बहुत हैवी है. कोशिश मत करना क्योंकि प्रोफेसीज है उसमें. सो वी आर गोइंग टू सी, आई एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम दैट बुक. वो बुक बाइबल का नहीं है. ओके, इट इज़ कॉल्ड एज द बुक ऑफ एनॉक. किसका बुक? बुक ऑफ एनॉक. आपको पता है एनॉक एक ऐसा बंदा था जो परमेश्वर के साथ चला था और परमेश्वर ने उसे उठा लिया. समझ में आ रहा है? उसने एक किताब लिखा था. कहाँ से पता चलता है हमको कि उसने एक किताब लिखा था? जूड में, यहूदा में पढ़ो. 7th from Adam, the 7th from Adam, Enoch. That verse 12, 13, 14, 15 के आसपास. जूड में एक ही चैप्टर है, पढ़ो वहाँ पे, देखो. रीड 15, 14, 14 पढ़ो. 14. और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया. एनॉक ने भविष्यवाणी की. जूड लिख रहा है. जूड को कैसा पता जब वो नए करार में है कि एनॉक जो पुराने करार में है उसने ये भविष्यवाणी की? क्योंकि उसने कहीं तो लिखा था. तो उसका किताब है द बुक ऑफ एनॉक. और बुक ऑफ एनॉक चैप्टर 20 वर्सेस 1 to 7 में हमें इन 6 एंजल्स का नाम मिलता है. ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पर जान लो, यू विल राइट इट लेटर. 6 एंजल्स का नाम मिलता है हमें. ओके, एंड दीज आर द नेम्स ऑफ द होली एंजल्स हु वॉच. यूरायल, रफायल, रगुएल, माइकल, सराकिल and Gabriel. Okay, I'll show you another slide. There is one angel missing. एक एंजल, नॉट लूसीफर, एक एंजल मिसिंग है. उसे हम दूसरे चैप्टर में देखते हैं एनॉक के. वेटा, इट विल कम, डोंट वरी, द लिस्ट विल कम. जिसका नाम है फैन्युएल. समझ में आ रहा है? सो माइकल, गैब्रियल, रफाएल एंड फैन्युएल, these will take hold of them on that great day and throw them on that day into the furnace of burning fire. Burning fire के furnace में कौन फेंकेगा? ये angels, माइकल, गैब्रियल, रफाएल एंड फैन्युएल, उनका नाम हमें मिलता है. So let me show you the 7 angels that stand before God. पढ़ो सबका नाम, साथ में पढ़ो. 1, 2, 3, साथ में. आपको पता चल रहा है कि हर एक के नाम के एंड में EL है. एल मतलब क्या? एल शदाई, गॉड. एलोहिम, गॉड. सो EL का मतलब गॉड. सो देयरफॉर दे आर द एंजल्स दैट स्टैंड बिफोर गॉड. अभी आपके रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 2 में पढ़ो. फिर
क्या लिखा है? रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 2 पढ़ो। थैंक यू फादर। और मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, परफेक्ट, खड़े रहते हैं। कौन खड़े रहते हैं? ये यूराएल का मतलब क्या है? वो ओवर द वर्ल्ड एंड टार्टासिस, अंडर वर्ल्ड वाला टीचिंग याद है? टार्टासिस क्या है? टार्टासिस क्या है ना? वो वाला टीचिंग सबको याद है। हाँ, तो टार्टासिस के ऊपर यूराएल को रखा है। दूसरा, ओवर द स्पिरिट्स ऑफ मेन, आदमियों के ऊपर रफाएल को रखा है। किसको? रफाएल को रखा है। वेंजेंस मतलब बदला के लिए रगुएल को रखा है। हाँ, रगुएल को रखा है। फिर माइकल, एंजल ऑफ वॉर, युद्ध के लिए माइकल को रखा है। माइकल ये एंजल है। सराकिल ये ओवर द सिनिंग स्पिरिट्स, मतलब एंजल्स जो पाप कर रहे थे उनके ऊपर किसको रखा है? सराकिल को रखा है। गैब्रियल मैसेंजर एंजल है, मतलब परमेश्वर का हमेशा मरियम को देने के लिए कौन गया था? संदेश देने के लिए गैब्रियल गया था। और फैन्युएल, प्रेयर्स ऑफ द सेंट्स, मतलब जो एंजल प्रेयर ऑफ द सेंट्स ऑफर करता है। फैन्युएल क्यों? क्योंकि फैन्युएल का मतलब क्या है? फेस ऑफ गॉड, फ्रंट ऑफ गॉड। तो हमारे दुआएं वगैरह जो है, जो हम देखने वाले, वो फैन्युएल यूज करते हैं। आमेन। सो प्रेज गॉड फॉर दीज एंजल्स एंड प्रेज गॉड फॉर द बुक ऑफ एनॉक। आपको प्ले स्टोर पे भी मिलता है बुक ऑफ एनॉक, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आमेन। वी आर स्टिल इन वर्स 2, बाय द वे, दूसरे वर्स पे। हाँ? जाएंगे, हो जाएगा, आज ही होगा। रेडी? नेक्स्ट, रीड दिस व्हाट गैब्रियल सेज व्हेन ही टॉक्स टू ज़करिया। रीड। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं गैब्रियल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। गैब्रियल ने कहा लूक 1:19 में, मैं गैब्रियल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। वाव, समझ में आ रहा? तो ऑब्वियसली ये गैब्रियल होगा ही। अगर गैब्रियल सही है तो बाकी सब भी सही है। सो ब्यूटीफुल ना? सिंपल है ना रेवलेशन? मुश्किल है क्या? रॉकेट साइंस था? नहीं ना? नेक्स्ट, क्या दिया गया उन लोगों को? ट्रम्पेट, तुरई। आई विल रीड दिस फास्ट, यू डोंट नीड टू राइट इट डाउन। नंबर 1, टू कॉल द पीपल। ट्रम्पेट क्यों इस्तेमाल किया जाता था पुराने नियम में? लोगों को बुलाने के लिए, बजा के फिर लोग आ जाते थे, सुन के आ जाते थे। दूसरा, इन टाइम ऑफ वॉर, मतलब अगर युद्ध होने वाला है तो ट्रम्पेट ब्लो करते थे। ओके। तीसरा, रिलीजियस फीस्ट्स पे, त्योहार पे, अगर सेलिब्रेशन है, त्योहार है, तभी ट्रम्पेट को ब्लो किया जाता था। नेक्स्ट, टू अनाउंस अ न्यूज़, अगर कुछ नया खबर है वगैरह कुछ बोलना है तो क्या कहते हैं? आजकल के ज़माने में ऑफिस में क्या कहते हैं? ए एवरीबडी गैदर गैदर गैदर। उस टाइम पे ट्रम्पेट ब्लो करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ट्रम्पेट का ही आवाज़ पहाड़ों के बीच में या रेगिस्तान में गूंजता है, और वो लोग रेगिस्तान में थे, पहाड़ों के बीच में था, इसलिए उनको ट्रम्पेट वॉइस सुनाई देता है। मूसा वहाँ पे खड़े होकर चिल्लाता था, इतने लाखों लोग थे, कोई आता था क्या उनके पास? उनका आवाज़ ही बैठ जाता था। 40 साल में उनके पास आवाज़ ही नहीं रहता था, चिल्ला के हर दिन, और इतने लोग थे, तो ट्रम्पेट ज़रूरी था। ओके। नेक्स्ट, 5वां, टू डिक्लेयर न्यू किंग्स, जब एक राजा को नियुक्त करते हैं तभी ट्रम्पेट ब्लो किया जाता था। इन वर्शिप, ट्रम्पेट वर्शिप, आराधना में भी ब्लो किया जाता था, टू वर्शिप गॉड एंड टू ऑनर गॉड। ओके। 7th, ऑन द डे ऑफ द लॉर्ड इट इज़ रिटन द ट्रम्पेट विल बी ब्लोन। परमेश्वर के दिन पे, प्रभु के दिन पे ट्रम्पेट फूकी जाएगी। फिर हमें पता चलता है रैप्चर में भी कितने ट्रम्पेट है? अच्छा, मेरे फिंगर से पता चला। फर्स्ट एंड लास्ट 2 ट्रम्पेट है। फर्स्ट एंड लास्ट क्यों? फर्स्ट में कौन उठाया जाएगा? फर्स्ट ट्रम्पेट किसके लिए? मुर्दों के लिए। दूसरा ट्रम्पेट किसके लिए? हमारे लिए। सिंपल, मुश्किल नहीं है। लोग बोलते हैं वो 7th ट्रम्पेट है, ये वो, नहीं, वो सब नहीं है बाबा, इतना मत कंफ्यूज हो जाना, ठीक है? सिंपल। और आखिरी वाला, जजमेंट ऑफ गॉड, जब परमेश्वर का न्याय दुनिया के ऊपर हो रहा है तभी ट्रम्पेट फूकी जाने वाले। सिंपल। सो व्हाई आर ट्रम्पेट्स यूज्ड? यू नो देयर आर 9 रीजंस व्हाई ट्रम्पेट्स आर यूज्ड इन द बाइबल। 9 कारणों के वजह से ट्रम्पेट का इस्तेमाल किया जाता है बाइबल में। आमेन, यस मैन। नाउ द इंटरमिशन, मध्यांतर। मध्यांतर मतलब ब्रेक, आप लोगों के लिए नहीं, जॉन के लिए।
हाँ हाँ, तुरंत एकदम खुश हो गए, सबके चेहरे पे रौनक आ गई। ओके, हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, रुको। मुझे नहीं लगा था इतना बड़ा हो जाएगा ये टीचिंग, मुझे लगा छोटा रहेगा, पर मध्यांतर, पहला वाला मध्यांतर कौन सा था? चैप्टर 7 पूरा। मैंने क्या कहा, कितने मध्यांतर है पूरे रेवलेशन में? 9। कितने मध्यांतर है? 9। मतलब रेवलेशन के स्टोरी में बार बार परमेश्वर ब्रेक देता है यूहन्ना को, क्योंकि यूहन्ना को इतना धक्का लग जाता है चीज़ों से कि उनको ब्रेक मिल जाता है बीच बीच में। ठीक है, तो पहला वाला मध्यांतर क्या था? चैप्टर 7 का पूरा पहला मध्यांतर है। दूसरा मध्यांतर ये वाला है, कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेके 5। रेवलेशन 8 3 से लेके 5। ओके, दूसरा मध्यांतर ये कौन है? सप्लिकेशन। सप्लिकेशन का मतलब क्या है? विनती, प्रार्थना, निवेदन। ओके, पढ़ो 3। फिर एक और स्वर्गदूत आया, फिर एक और स्वर्गदूत आया, ये स्वर्गदूत का मुझे नाम चाहिए। ओके, हाँ देखो, और वेदी पर खड़ा हो गया। उसके पास सोने का एक धूपदान था। उसे संत जनों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने थी चढ़ाने के लिए बहुत सारी धूप दी गई। ये स्वर्गदूत का नाम मुझे चाहिए, कौन दे सकता? गुड जॉब, समझ में आया? आ गया, फैन्यूअल आ गया यहाँ पे। प्रेयर्स ऑफ द सेंट्स, मैंने कहा ना उसको, प्रेयर ऑफ द सेंट्स वही प्रदान करता है, वही प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, वही बंदा है यहाँ पे आया। और क्या किया? कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह है, नहीं ये यीशु मसीह बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ ये यीशु मसीह है, क्योंकि इब्रानी में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, इसलिए ये यीशु मसीह नहीं। रेवलेशन में यीशु मसीह या तो मेमना है या तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। स्वर्गदूत सिर्फ एक ही बार उसको कहा गया, वो मैं बताऊँगा आपको कि कब कहा गया। ठीक है, बाकी सब यीशु मसीह इसमें नहीं है। ओके, ये फैन्यूअली है। कौन है? आमेन। ये देखो सोने का, दैट इज द गोल्डन सेंसर। क्या है ये? सोने का दुबदान ऐसा रहता था, दिख रहा है, जिसमें वेदी से ब्रेजन ऑल्टर, ब्रेजन ऑल्टर पता है? नहीं पता, मैं आपको बता दूंगा ब्रेजन ऑल्टर क्या होता है। उधर से कोल लेके, चारकोल, कोल क्या बोलते? कोयला लेके इसमें डालते थे और धूप चलाते थे। क्या बोलते हैं? परफ्यूम, इंसेंस दे यूज्ड टू पुट इन दैट। समझ में आ रहा है? मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट, दिस इज द टबरनेकल। देखो क्या है ये? टबरनेकल, तंबू, मूसा का तंबू, और ये परमेश्वर का महिमा है। ये तंबू है, ये पूरा क्या बोलते हैं उसको? बाउंड्री, गेट, बाउंड्री गेट। ओके, फेंस। और ये सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं इसके इर्द गिर्द में। सिंपल, ये रात के समय का सीन है। ब्यूटीफुल ना? ओके, ये तंबू में हम थोड़ा अंदर जाते हैं, थोड़ा नज़दीक जाते हैं। ठीक है, नज़दीक जाने पर ये तंबू के अंदर ऐसे 2 डिवीज़न है, जिसे बाहर वाले को कहते हैं होली प्लेस, पवित्र स्थान, और अंदर को अति पवित्र स्थान, मतलब मोस्ट होली प्लेस। होली प्लेस में 3 चीज़ें रहती थी। एक, ऑल्टर ऑफ इंसेंस, कैंडल स्टिक, वो कैंडल स्टिक देखते हो ना हर जगह, लैम्प स्टैंड, कैंडल स्टिक, और द टेबल ऑफ द शू ब्रेड, ऐसे 12 ब्रेड रहते थे, 6 12 फॉर द ट्राइब्स ऑफ इजराइल। ठीक है, टेबल ऑफ द शू ब्रेड। ये पर्दे के पीछे कोई नहीं जा सकता था बिना इजाज़त का, परमेश्वर का इजाज़त। वो भी महायाजक जाता था साल में 1 बार, और जब वो जाता था, अगर उसके दिल में, सुनो, कीप हिम देयर ओनली अदरवाइज लॉक हिम इनसाइड, अगर उसके दिल में पाप रहता था तो वो वही के वही मर जाता था, उसका लाश वहाँ पर रहता था। अभी अगर अति पवित्र स्थान में गया बंदा, हाँ, यू हैव टू हियर दिस, अदरवाइज यू विल मिस दिस, दिस इज हिस्ट्री। ओके, अगर वो अति पवित्र स्थान में गया और उसका लाश वहाँ पर गिर गया, कौन उसको बाहर जाएगा अंदर? इंटेलिजेंट पीपल है ना, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। तो उन्होंने आइडिया निकाला कि रस्सी बांध के जाएंगे और उनके वस्त्र में घंटी रहेगा। घंटी क्या रहेगा? जब तक घंटी बज रहा है, मतलब गाय के जैसा ना, हाँ, तब तक जिंदा है। घंटी का बंद हो गया, सोचो बंदा सिर्फ रुक गया यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए, घंटी बंद हो गया, अरे खींचो बाहर खींचो, अरे रुको मैं जिंदा हूँ। कैसे रहते थे उस जमाने में, सोचो तो सही, अरे रुको रुको। अच्छा, ऐसे प्रार्थना करना पड़ता था फिर, हमेशा आवाज़ करते हुए, वरना कोई खींच लेगा मुझे बाहर।
तो इतना खतरनाक ये ओके. So you all got this setup. The brazen altar was outside. They used to take the coal. They used to come in into this, and then they used to offer the prayer of the saints over here. See the altar of incense, which was front of God. So this is the same altar of incense that we're talking about over there. Now read verse 3. Read verse 3. Revelation chapter 8 verse 3. फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहरी वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए. कौन सा वेदी? सोनेरी वेदी पे ये वाला ऑल्टर ऑफ इंसेंस. कौन सा वाला? जो होली प्लेस में था. याद रखो, जब तंबू बना रहा था मूसा, तभी परमेश्वर ने उसको दिखाया कैसे बनाने का, क्योंकि उनको मैथ्स, ही वॉज लर्नड इन मैथ्स, ही न्यू मैथ्स वेरी नाइसली. आपको पता है ना, आपको पता है ना, मूसा का मैथ्स एकदम एक नंबर था, क्योंकि ही वॉज एन इजिप्शियन बिफोर ही केम अंडर द इजिप्शियन इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग मैथ्स. तो उनका गणित बहुत ही बढ़िया था, इसलिए परमेश्वर ने उनको वो सब दिया जो एक्सोडस में आपको पढ़ने को मिलता है. आप सोचते रहेंगे अरे यार इतना सेंटीमीटर ये, इतना मीटर वो, इतना ये वो, कौन पढ़ते बैठेगा. मूसा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको समझ में आया सब. मतलब सोचो उनका इंटेलिजेंस कितना था मूसा का, परमेश्वर को भी पता था. पर परमेश्वर ने फिर भी उनको दिखाया ऊपर वाला टबरनेकल, स्वर्गीय टबरनेकल दिखाया कि ऐसा तुमको बनाना है, इसलिए नीचे वाला टबरनेकल वैसा बना है. ऊपर वाला टबरनेकल गोल्ड से बना है, इसलिए नीचे वाला टबरनेकल भी गोल्ड से. ये ही गोल्ड, ये पूरा गोल्ड ही है. सोचो इसका वेट कितना होगा. नकली गोल्ड नहीं, असली वाला, ओरिजिनल. ये देखो पूरा ओरिजिनल. ऐसा जीवन कौन जीता है मालूम है आज के ज़माने में? अरबी लोग. अरबी कमोड भी गोल्ड का बनाते हैं, सब गोल्ड का बनाते हैं, गाड़ी भी गोल्ड का, सब गोल्ड का. ऐसे लोग, ऐसे वो जीवन जीते. इश्माइलाइट्स होके भी, इश्माइल से आकर भी, आइजैक से आने वाले लोगों का ये जीवन होना चाहिए. पर हमारे पास क्या है? डांबर. कान में छोटा सा गोल्ड, ऐसा छोटा सा ऐसा. और कितना तोले का? अरे 50 ग्राम या जो भी है, मुझे नहीं मालूम. हाँ बहुत ज़्यादा हुआ. देखो खुश हो गए. देखो चलो 10 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम. हाँ ऐसा डांबर पहनते हैं और हम खुश हो जाते हैं गले में. ये जीवन परमेश्वर का जीवन है, ये वाला जो इश्माइलाइट्स जी रहे ना, अरबी लोग. पता है ना, मैं अरबी हूँ. अरब में मेरा जन्म हुआ. कहाँ पर? सऊदी अरेबिया में मेरा जन्म हुआ, तो अरबी हूँ. थोड़े और देर रुकते थे तो ऑयल वेल भी मिल जाता था, पर बहुत जल्दी था मेरे माँ बाप को आने का. ओके, दैट्स द लाइफ वी हैव टू लिव. रीड एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. रीड, यू कैन रीड. अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने जकरिया के बारे में कह रहा है. तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाएं. और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी. तो क्या होता है जब वो याजक अंदर जाता है, बाहर मंडली प्रार्थना करता रहता है, और उस प्रार्थना को लेकर धुएं के इससे क्या बोलते हैं, ही यूज्ड टू प्रेजेंट इट एज अ स्मोक. दैट्स व्हाट ज़करिया वाज डूइंग व्हेन गैब्रियल केम टू हिम एंड सेड, एलिजाबेथ योर वाइफ शैल बिकम प्रेग्नेंट. एंड देन ही लाफ्ड. हाँ, so he was doing the same thing. Zechariah, John's father, he was doing the same thing. He was offering the prayers of the people and people were praying outside. So जब वो बाहर आया और वो बोल नहीं पाया तो लोगों को लगा उसको कोई दर्शन मिला, इसलिए वो चुप बैठा है. पर उनको पता नहीं था कि इसका आवाज़ चलाया. समझ में आ रहा है? वही वो कर रहा था जो वो कौन कर रहा है ऊपर? कौन सा एंजल? फैन्यूएल कर रहा है. समझ में आ रहा है? सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर कब तू पलटा रहेगा, कब तू बदला लेगा उन लोगों से जो धरती के ऊपर है. और फैन्यूएल जो है सारे लोगों का प्रार्थना लेकर परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर रहे. अगर प्रार्थना लेकर प्रस्तुत कर रहे तो क्या होता है? रीड वर्स 4, 8 वर्स 4, रेवलेशन 8:4. फिर स्वर्गदूत के हाथ से धूप का वो धुआं संत जनों की प्रार्थनाओं के साथ साथ परमेश्वर के सामने पहुंचा. परफेक्ट, सिंपल. वो धुआं संत जनों के प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के सामने पहुंचा. That's the way it used to happen in the Old Testament. That's the way it happened in the New Testament. That's the way it's happening now. Simple. बहुत simple है. This is the way they used to pray. See here. Here he's standing, the priest. And this is the way he used to pray. And the smoke used to rise. और ये smoke ऐसा ऊपर जाता था और परमेश्वर दुआएं सुनते थे. Simple. ये history है. पुराने नियम का history है. ठीक है.
इसका उत्तर कब मिलता है? तुरंत। क्यों? देखो द स्टॉर्म। जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर चुप नहीं बैठता है, जवाब देता है। और सबसे पहले जवाब परमेश्वर को गुस्सा आता है, क्रोध आता है। क्यों क्रोध आता है? कि मेरे लोगों को ये लोग ऐसे कर रहे हैं। व्हाट इज द रिस्पॉन्स? थंडर, लाइटनिंग एंड वॉइसेस। रीड वर्स 5। इसके बाद स्वर्गदूत ने उस धूपदान को उठाया, उसे वेदी की आग से भरा और उछाल कर धरती पर फेंक दिया। हाँ, इस पर मेघों का गर्जन तर्जन, भीषण शब्द, बिजली की चमक और भूकंप होने लगे। obviously that is the answer to the prayers. That is the answer to the prayers of the saints of God. कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कब तक तू हमारा न्याय नहीं करेगा, कब तक तू बदला नहीं लेगा उन लोगों के ऊपर जो धरती के ऊपर है। Remember God told you don't take revenge. परमेश्वर ने कहा don't take revenge. Why? Revenge is mine. Vengeance is mine. मेरे हाथों में छोड़ दो। For example, I'll tell you one ulta story. One small little boy, okay, he went to, एक छोटा सा लड़का था, वो गया था चॉकलेट लेने के लिए। तो वो शॉपकीपर ने बोला, निकाला डब्बा, बोला ले लो चॉकलेट। वो ऐसे ही खड़ा था। बोला टेक ना, हाउ मच एवर चॉकलेट यू वांट, ले लो ना चॉकलेट। शॉपकीपर गॉट वेरी एंग्री। शॉपकीपर टुक द चॉकलेट एंड सेड अभी ले लो। उसने शर्ट ऊपर किया, ऐसा पूरा चॉकलेट ले लिया। फिर बोला पहले क्यों नहीं ले रहा था? अगर मैं लेता था तो इतना ही मिलता था, आपने जो दिया मुझे बहुत सारा मिला क्योंकि आपका हाथ बड़ा है। डोंट टेक वेंजेंस, बिकॉज व्हेन गॉड टेक्स इट फॉर यू, जब परमेश्वर बदला लेते हैं कोई बच नहीं पाएगा। तो मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाती, मैं कौन हूँ, मैं दिखाता हूँ। क्यों? मत दिखाओ ना, आपको खुद नहीं मालूम आप कौन हो। क्या दिखाओगे? हाँ दिखाओ ना, दिखाओ ना। अब दिखाता हो, नहीं जानता मैं कौन हूँ। अरे आप खुद नहीं जानते आप कौन हो। है ना लीन? नेक्स्ट, कम ऑन, द 7। अभी चालू होता है प्रीचिंग, ये तो इंट्रोडक्शन था। ऑसम। ओके, द 7 ट्रम्पेट्स। अभी पहले उनको रोक के रखा था, उन दूतों को ट्रम्पेट तो दिया था पर उनको रोक के रखा था कि मत फूकना, अभी रुको, कुछ करना है। प्रार्थनाओं को प्रस्तुत किया, प्रार्थनाओं का उत्तर ये 7 ट्रम्पेट है। समझ में आ रहा है? अभी बोले पहला एंजल आजा, ट्रम्पेट फूकना। शायद से यूराइल आया या कोई आया, वन ऑफ द एंजल्स केम फोर्थ, और देखते क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिएशन, 2 टाइप्स ऑफ क्रिएशन। सब लोग बोलो। सृष्टि, 2 तरह का सृष्टि। वन इज मटीरियल एंड वन इज मॉरल। हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक और नैतिक कुछ नहीं, छूना वाला, हाँ, और एक मॉरल मतलब हम लोग आदमी लोग वगैरह सब हम लोग, ठीक है। सो वन इज मटीरियल, वन इज मॉरल। पहले 4 ट्रम्पेट्स मटीरियल मतलब झाड़ पेड़ उन सब के लिए जाता है, और आखिरी के 3 आदमियों के लिए टॉर्चर है। समझ में आया? पहले 4 नैसर्गिक चीज़ों के लिए टॉर्चर है और आखिरी 3 आदमियों के लिए टॉर्चर है। 2 तरह के सृष्टि है परमेश्वर का, एक सृष्टि वाला सृष्टि और दूसरा हम मनुष्य। समझ में आया? मटीरियल एंड मॉरल। 8वें चैप्टर में सिर्फ मटीरियल वाला है, मॉरल 9, 10 आगे देखेंगे, ठीक है। 9 चैप्टर में ये देखो सारे एंजल्स खड़े ट्रम्पेट्स लेके, पृथ्वी यहाँ पर है नीचे। समझ में आया? सब एंजल्स ट्रम्पेट लेके खड़े बजाने के लिए तैयार। ओके, दे आर रेडी फॉर वेंजेंस बिकॉज दे आर स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ द फेस ऑफ गॉड एंड दे नो द राथ ऑफ गॉड। उनको पता है कि परमेश्वर कितना क्रोधित है, वो लोग तैयार हो चुके हैं। आमेन। चलो देखते क्या होता है। द फर्स्ट ट्रम्पेट पढ़ो हिंदी में। पहला ट्रम्पेट फूकी जाती है। मिले हुए ओले और आग। लहू से मिले हुए ओले का मतलब मालूम है क्या है? गोला, ओला गोला, गोला बर्फ का, या बर्फ के टुकड़े जब गिरते हैं आसमानों से। नहीं, बर्फ का गोला मिक्स्ड विद ब्लड। हाँ, बट दिस इज ऑफ फायर, हेल, फायर एंड ब्लड। क्या है मतलब? बारिश हो रहा है किस चीज़ का? कभी 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 रहा वो बारिश में जो
ऐसे आइस गिरता है, आइस बर्फ़ गिरता है ना, ऐसा लगता है ना चेहरे पे फाट फाट फाट, ऐसा कोई पत्थर मार रहा है ऐसा लगता है ना? देखते क्या होता है। रीड वर्स 7। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी हाँ, हाँ। और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई हाँ, और पृथ्वी पर डाली गई और 1/3 पृथ्वी जल गई और 1/3 पेड़ जल गया और सब हरी घास भी जल गए। येलो में कुछ है, ब्लू में कुछ है। येलो में क्या है, ब्लू में कुछ है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ब्लू नहीं है, यहाँ पर ब्लू है। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन हिंदी वालों ने डाल दिया, वहाँ पर इंग्लिश में लिखा नहीं है 1/3 धरती जल गई, ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, ये पढ़ो। 1/3 पृथ्वी जल गई। यहाँ पर ऊपर किधर लिखा है? इंग्लिश में लिखा है? नहीं लिखा है। इंग्लिश में सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में लिखा है, एक क्या है, झाड़ के बारे में, दूसरे ग्रास के बारे में। इधर लिखा है 1/3 of the earth was burned up. कौन से वर्जन में? It is डोंट टेल एम्पलीफाइड, World Messiah Bible British Edition. लीव दैट। ओके, किंग जेम्स, वी फॉलो किंग जेम्स। यस। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है? ट्रीज एंड ग्रास। 1/3 ट्री, ऑल ग्रास। 1/3 झाड़, सब ग्रास। हाँ या ना? हाँ या ना? किसमें? Amplified में भी है. एम्पलीफाइड में, World में केजेवी में क्या? ठीक है, classic. ओके। और यहाँ पर क्या लिखा है? 1/3 क्या? पेड़ और सब हरी घास। अभी आपके दिमाग में ये आना चाहिए, अगर ट्रिबुलेशन पूरे धरती पे हो रहा है तो 1/3 क्यों जल रहा है? ट्रिबुलेशन पूरे धरती पे नहीं होने वाला है। इंडिया वालों को पता भी नहीं चलेगा ऐसा कुछ हुआ है करके, मुश्किल से पता चलेगा, सिर्फ न्यूज़ की वजह से, बस और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ 1/3 दिख रहे हैं ना? अगर पूरे धरती पर आने वाला था ट्रिबुलेशन, तो यहाँ पर क्या लिखा था? सब झाड़ और सब घास। पर आप बोलोगे सब घास तो लिखा है, सब झाड़ और उसके इर्द गिर्द सब घास। अभी आप बोलोगे ये कैसा है, या आपने बनाया, रॉजर वर्जन में है। मैं आपको बताता हूँ, प्रूफ देता हूँ। रीड रेवलेशन चैप्टर 9 वर्स 4। रेवलेशन चैप्टर 9 वर्स 4, रीड, अदरवाइज यू ऑल विल थिंक आई एम मेकिंग दिस अप। और उनसे कहा गया कि उनसे कहा गया, टिड्डियों से कहा गया, क्या कहा गया उनको? कि न पृथ्वी की घास को, हाँ हाँ न किसी हरियाली को, हाँ, हाँ। न किसी पेड़ को हानि एक पहुंचाओ। मिनट, यहाँ पर अगर सब घास लिखा है कि जल गया, हाँ, इसमें घास कहाँ से आ गया इतना जल्दी? ये तो 5वां ट्रम्पेट है। पहले ट्रम्पेट में अगर सब घास जल गया, कुछ ही दिन के बाद 5वां ट्रम्पेट बजता है, तभी घास कहाँ से आया इतना जल्दी? मतलब घास को सिर्फ उसके इर्द गिर्द, वो 1/3 झाड़ जब जला, उसके इर्द गिर्द ही वो घास जल गया। समझ में आया? एक एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ऑल ग्रास, 1/3 trees, okay? This is what it will look like. You have already, you can't see it, it's too much light. But this is the forest fire. You all know the forest fire in Australia, in California. Forest fires जो होता है उसको बुझाना नामुमकिन है, नामुमकिन है। आप बुझा नहीं सकते हो, कितना भी पानी फेंको क्या होगा? And because of prayers, rain started coming in Australia. That's when they got relief. Thank God for that. You know, बारिश हुई, उसके बाद रिलीफ उनको मिला, वरना it just fell off ice. Now imagine if there are no trees and trees are burning, क्या निकल रहा है बाहर? धुआं। आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? How will man survive? मनुष्य जिंदा कैसे रह सकता है अगर सारे झाड़ों को जला दिया वहाँ पे? तो उस जगह के लोग घुटन महसूस करने लगेंगे। नेक्स्ट, लेट्स सी। थैंक यू फादर। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, पीपीटीज मिल जाएगा या यूट्यूब पे रहेगा ये, ओके? सो लिखने की ज़रूरत नहीं। हेल, फायर एंड ब्लड जब भी मेंशन किया बाइबल में, इट्स ऑलवेज अबाउट द जजमेंट, न्याय के बारे में ही है। इसलिए ये 3 वापस यहाँ पर आता है, हेल, फायर एंड ब्लड, जजमेंट। हेल का मतलब क्या है हिंदी में? ओला, ओला, गोला एंड ब्लड। ओला, फायर क्या बोलते हैं? आग, और ब्लड क्या बोलते हैं? लहू। ये जब भी मेंशन किया है, ऑलवेज अबाउट जजमेंट। डू यू नो इट हैपेंड वंस?
कहाँ पर हुआ था? किसी को याद है? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हाँ, स्मार्ट स्मार्ट। सेवेंथ इजिप्शियन प्लेग। आपको पता है कि इजिप्ट के ऊपर कितने विपत्ति आए? 10। हाँ, उनमें से एक जो था, 7वां जो था, वो क्या है? समझ में आ रहा है? It's the same thing that happened over there. Do you think it can happen in today's zamana? Yes, it happened in 1921 in China. यही चीज हुई 1921 in a place called as Sheshe, whatever it is, Yunnan, China. Fire and hail like blood fell all over the country. पूरे कंट्री में फायर एंड ब्लड लाइक हेल फेल डाउन। चाइना में हुआ है 1921 AD में। तो डोंट थिंक इट्स जस्ट बाइबल, ऐसा हो सकता है। आमेन, यस मैन, नो मैन, लीन मैन। नेक्स्ट, सेकेंड ट्रम्पेट। वाओ, खत्म हो रहा है, सिर्फ 4 ट्रम्पेट है, सिर्फ 4 है। ओके, सेकेंड ट्रम्पेट क्या है हिंदी में? समुद्र भी 1/3 लहू हो जाएगा। एक्सेलेंट, रीड दिस स्क्रिप्चर। थैंक यू फादर। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग के समान जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ हाँ। समुद्र में डाला गया। ओके, और समुद्र भी 1/3 कितना? लहू हो गया। 1/3। 1/3? मुझे लगा सारे समुद्र लहू हो जाएगा ट्रिबुलेशन में। 1/3 क्यों कह रहा है? और कितना प्रूफ चाहिए आपको कि ट्रिबुलेशन पूरे दुनिया में नहीं होने वाला है? आमेन, यस मैन, नो मैन। सीयर क्या लिखा है? 1/3 समुद्र के ऊपर। ओके, नेक्स्ट रीड। और समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई। हाँ, और 1/3 जहाज नाश हो गए। आपको एक चीज नहीं दिखेगा, पढ़ पढ़ के भी नहीं दिखेगा। एक ही समुद्र के बारे में बात कर रहा है। प्लूरल है, सिंगुलर है? सिंगुलर है। समुद्रों के बारे में बात कर रहा है कि समुद्र? आपको भी पता है, अगर समुद्र के बारे में बात कर रहा है मतलब read it in English. What is written in English? Read. And the second angel sounded, and it were A great mountain burning with fire. Burning with fire was cast into the sea. एक मिनट, what? Into the sea. Into? Sea. No, I want another word. Into? Into the seas. Into? Seas. The ocean. Into the sea. The. The sea. Not seas. Not into seas. Specific sea. The sea. मतलब एक ही समुद्र। अभी आपका सवाल ये उठना चाहिए, समुद्र है कौन सा, ताकि उधर ना रहे हम। अरे आपका तो रैप्चर होने वाला है, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? सबसे पहले तो यही सवाल आएगा। हाँ, अरेबियन सी, मुंबई नहीं जाएंगे, मरीन ड्राइव नहीं जाएंगे वहाँ पे। अक्सा बीच है वो, हाँ, दूर रहेंगे उसको। क्या होगा? कौन सा सी? ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स ब्लड, इट्स रेड, इट्स ब्लड। सिर्फ लाइट की वजह से आपको नहीं दिख रहा है। इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस। दिस इज हाउ द creatures are going to die. आपको पता है ना, so many whales and all were found dead on the beach. बहुत सारे ऐसे शार्क, मछली वगैरह समुद्र के बीच में, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, बहुत सारे लाशें ऐसे बीच के ऊपर था। This is going to happen over there. Imagine कितना बदबू, कितना stink, and the sea is full blood. क्या होने वाला है? Ships are destroyed, everything is destroyed over there. Which sea? Question आता है, this sea. थैंक गॉड, उधर तो जाना ही नहीं है। कौन सा सी है ये? विच सी? दिस इज द मेडिटेरेनियन सी। आई होप आई हैव इट। इट्स लाइक द फर्स्ट इजिप्शियन प्लेग। ऑब्वियसली मोसेस टर्न द सी इनटू, आई मीन द रिवर इनटू ब्लड, नाइल। मेडिटेरेनियन सी, दे आर टॉकिंग अबाउट द मेडिटेरेनियन सी। भूमध्य सागर। मध्य, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। कौन सा सी? ये एक ही सी है जो इजराइल के बाजू में है ना। ऑब्वियसली द सी ऑफ गैलिली इज नॉट अ सी एज सच। सी ऑफ गैलिली इज इन द मिडल ऑफ द लैंड, बट दिस इज अ मेजर सी ओवर देयर। इमेजिन everything that tribulation is talking about is around the land of Israel and the Antichrist kingdom. पूरे दुनिया पे नहीं,
समझ में आ रहा है? बाद में when you all see this video, remember if you all are seeing this after the rapture and learning about Revelation, we talked about the Mediterranean Sea. It's going to happen there only. Remember. Amen. Hallelujah. Amen. Read the third trumpet. Third trumpet एक ही है इसके बाद, हाँ. Third trumpet, bitter river water. क्या है? Bitter river water. पढ़ो हिंदी में. कि एक तिहाई पर नदियों की एक तिहाई पर. Read verse 10 and verse 11. Come on. तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। हाँ हाँ. उस तारे का नाम नागदौना है और एक तिहाई पानी हाँ। नागदौना जैसा कड़वा हो गया हाँ। और बहुत से मनुष्य उस पानी से के कड़वे हो जाने से मर गए। एक तिहाई ना, एक तिहाई नदी के ऊपर. समझ में आया? अभी ये तो बार बार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, मतलब होगा, सच ही होगा. एक बार बोलता था तो हम शक कर सकते थे, 2 बार बोला थोड़ा डाउटफुल, तीसरा बार बोला मतलब तो होगा ही, वैसे ही होगा. तो पानी के ऊपर व्हाट विल हैपन इफ रिवर वाटर बिकम्स बिटर? अगर नदी का पानी जो है अगर कड़वा हुआ, क्यों लोग मरेंगे? अरे एक्वागार्ड लगा दो, है ना. यूरो, हाँ, गटर का पानी लेके दिखाते ना वो लोग, कितना शुद्ध हो जाता है ना. तुरंत मरते लोग. व्हाट इज़ नागदोना? नागदोना क्या होता है? व्हाट इज़ वर्मवुड? नागदोना क्या होता है? कभी सुना है? बॉटनिस्ट, नागदोना क्या है? नहीं सुना? ओके, लिसन, दिस आर द रिवर्स. नागदोना, रीड दिस. इस कारण सेनाओं का यहोवा हाँ। इस्राएल का परमेश्वर यह कहता है, हाँ. सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। विष पिलाऊंगा. कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा. परमेश्वर अपने क्रोध के बारे में कह रहा है, क्रोध में कह रहा है ये बातें. और कहाँ पर लिखा है? जेरेमाया 9:15. इसमें क्लियर लिखा है विथ वर्मवुड। विथ वर्मवुड, इंग्लिश में लिखा है विथ वर्मवुड. जेरेमाया 9:15. और ये सारे वचन में भी वर्मवुड लिखा है, ऊपर अगर देख सकते हो तो सारे वचन में वर्मवुड लिखा है. कौन कौन से है? ड्यूटोनॉमी 29:18, प्रोवर्ब्स 5:4, जेरेमाया 9:15, 23:15, लैमेंटेशंस 3:15-19, अमोस. ये सब में वर्मवुड लिखा है. तो वर्मवुड है क्या? नागदोना. थैंक यू. नागदोना है क्या? हिंदी वर्जन दे दिया. मैं बताता हूँ आप लोगों को है क्या. ये है. अरे बाप रे बाप. अरे ये टूट के गिरेगा. किसी के सर पे भी गिरा तो, लोगों के सर पे तो लिजर्ड वगैरह गिरा, वो उससे कुछ नहीं हुआ, तो ये टूट के क्या गिरेगा? क्या है ना. स्मार्ट. ये है, ये झाड़ है. तो इसमें क्या है? इट इज़ सो बिटर, इट इज़ सो बिटर, यू कांट. करेला भी उसके सामने शुगर लगता है. करेला भी उसके सामने क्या लगेगा? शुगर लगेगा. वो जो पत्थर है, जो स्टार है, जो तारा है, जो गिरने वाला है, वो पानी को इतना कड़वा करेगा जितना नागदोना आपके मुंह के टेस्ट को कड़वा करता है. स्टार विल फॉल. और आपको एक चीज़ बताता हूँ, साइंस ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया, देयर इज़ अ कॉमेट हेडेड टूवर्ड्स अर्थ. देयर इज़ अ कॉमेट हेडेड टूवर्ड्स अर्थ जो सेंचुरी के टर्न पे, लाइक 100 साल के अंदर अंदर में अर्थ को हिट होगा. और उन्होंने वो कॉमेट का नाम वर्मवुड दिया. उन्होंने वो कॉमेट को, वो तारा जो टूट के अर्थ के तरफ आ रहा है, उसको वर्मवुड का नाम दिया. बाइबल इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट स्टोरीज. असल में होने वाला है, ये सत्य है. पुराने नियम में जो बता रहे थे यीशु के बारे में, किसी ने विश्वास नहीं किया. उनको लगा कहानियाँ है, ऐसा थोड़ी होने वाला है. हुआ, सब कुछ हुआ. परमेश्वर ने जब भी कुछ कहा वैसा ही हुआ. अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, अरे इस ज़माने में कहाँ होगा, अभी तो टेक्नोलॉजी है, अभी तो प्लेन है, ये है, वो है. नहीं, परमेश्वर ने कहा ऐसा होगा, ऐसा ही होगा. सिंपल. परमेश्वर को प्लेन की ज़रूरत नहीं है, हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं है. हाँ या हाँ? कम ऑन गाइस. हाँ या हाँ? डोंट मेक यू गेट अप एंड डांस. यहाँ पर क्या हो रहा है? स्वीट वाटर इज मेड
अच्छे पानी, मीठा पानी को कड़वा बना रहे। पर एक समय ऐसा था जब परमेश्वर ने कड़वे पानी को मीठा बनाया अपने लोगों के लिए। कहा था वो? करेक्ट, गुड जॉब, गुड जॉब। मारा में जब इज़राइल लोग रेड सी, लाल समुंदर पार करके आ गए थे, कुछ ही देर चले थे, उनको प्यास लगी थी, तभी उन्होंने देखा एक नदी वहाँ पर है, उन्होंने सोचा जाके पी लेंगे। पीने के लिए गए तो वो पानी कड़वा था, कुड़कुड़ 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 करने लगे। तो मूसा को कहा गया एक लकड़ी लो और उसको उस पानी में डाल दो। तो उन्होंने पानी में डाल दिया, पानी एकदम मीठा हो गया। लकड़ी क्या लिखा है हिंदी में? लकड़ी, लकड़ी, चाय पत्ती, चाय पत्ती चाय पिलाए उन लोग चाय। ओके, गेटिंग इट? तो पर जब परमेश्वर का भलाई आपके ऊपर है, बिटर एक्सपीरियंसेस भी मीठा लगता है। जब परमेश्वर का भलाई आपके ऊपर है, कड़वे अनुभव भी मिठास सा हो जाता है। पर जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में नहीं है, मिठास वाले एक्सपीरियंसेस भी कड़वे लगने लगते हैं। हाउ कैन यू सेलिब्रेट विदाउट क्राइस्ट? परमेश्वर के बिना आप ज़िंदगी जी नहीं सकते हो। आप भले आज खुश हो, कल वापस से। यही हमारी आशा है, यही हमारी आशा है कि हमें यीशु मिल गया। इसलिए जब हम निराश भी है, हमारा वो हश्र नहीं होता है जैसे बाहर के लोगों का होता है, वो भी मिठास वाला है। आमीन। तो जब भी कड़वे सिचुएशन से जा रहे हो, समझ जाओ कि यीशु आपके साथ है, वो मिठास में बदलने वाला ही है। सुकून से जाओ, आराम से जाओ। आमीन। गुड जॉब, गुड जॉब। नेक्स्ट, कम ऑन। आखिरी वाला क्या? आखिरी वाला। अभी तो सच में चौथा ही ट्रम्पेट है, उसके बाद नहीं कुछ है। सन, मून एंड स्टार्स। ओके, रीड वर्स 12। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 हाँ, और चांद की 1/3 हाँ, और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई। यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। कितना? 1/3। अगर पूरे धरती पर होने वाला था तो पूरा सूरज, पूरा चांद, पूरा रोशनी जाना चाहिए था। 1/3 क्यों जा रहा है? उसी एरिया का जा रहा है। हाँ या हाँ? तो अभी आपको प्रूफ मिला कि ट्रिबुलेशन वर्ल्ड वाइड क्यों नहीं है। ट्रिबुलेशन सिर्फ एक जगह के लिए है। हाँ या हाँ? मिला ना? ठीक है, आगे देखते हैं। सन, ये सन है, ये मून है, ये स्टार्स है। स्टार्स ग्लिटर कर रहे हैं नीचे। ठीक है, बाइबल में जजमेंट के बारे में हमेशा ये स्क्रिप्चर्स में सन, मून एंड स्टार इंक्लूड किया गया है। ओके, इंटरेस्टिंग बात ये है कि परमेश्वर ने सन, मून एंड स्टार कब बनाया? कौन से दिन पे? पहले दिन पे, दूसरे दिन पे, तीसरे दिन पे, चौथे दिन पे, पांचवें दिन पे? सेकेंड डे। दूसरे दिन पे? फोर्थ। सेकेंड डे पे रोशनी और अंधकार को बस अलग किया। बस कौन से दिन पे? सेकेंड। बाइबल खोलो, जेनेसिस चैप्टर 1 ओपन। जेनेसिस चैप्टर 1 ओपन। फाइंड आउट एंड टेल मी। कम ऑन, फास्टर फिंगर्स फर्स्ट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। किसको मिला? ए, सी द टाइम। I told you that it's not second day for sure. It's fifth. हाँ बाबू, it's third day I think. No, fourth. Fifth? The God called the light day and the darkness he called night. ये है। दूसरा तो fourth। चौथे दिन पे Fourth चांद है। चौथे दिन पे 16th chapter. क्या 16th was. क्या लिखा है? The greater And light, that the was sun. fourth day. That was fourth day. I was right. She was right, you are right. Fourth day. Open.
शॉकिंग ना? वेरी शॉकिंग। Okay, ready? So which day did God made the sun, moon and stars? Fourth day. Then how was light and darkness before that? How was light there without the sun? आपको लगता है sun के वजह से light मिलता है? God is light. He doesn't need the sun to give light. Can you believe it? Fifth में? Fourth में? Fifth में क्या बना है? नहीं, he kept saying that on every day. Every day he kept saying that, day and night, day and night, day and night, evening and morning. है ना? कौन से दिन पे बनाया? चौथे दिन पे. कौन से? ये कौन सा ट्रम्पेट है? चौथा ट्रम्पेट है. Which trumpet is this? चौथे दिन पे ये बनाया. चौथे दिन पे. Getting the similarity? That's why he came to the sun, moon and stars later on the fourth day. That same thing which he created for the benefit of mankind. जो उसने किया था ताकि मनुष्य को सब मिले, दिन मिले, रात मिले, उसी चीज़ को वो वापस ले रहे, उसी चीज़ को वो निकाल रहे. He is taking out the comfort of man who has rebelled against him. जिस मनुष्य ने उसके खिलाफ खड़ा हो गया, उसी मनुष्य के विरुद्ध वो सारे चीज़ें. आप सोचोगे ये परमेश्वर कैसे हो सकता है यार? मेरे दिमाग में ऐसा परमेश्वर बैठ नहीं रहा है. मुझे ऐसा वाला परमेश्वर हजम नहीं हो रही है कि कौन इतना गुस्सा करेगा कि सन, मून, स्टार सब लेके जाएगा, मतलब 1/3 काला कर देगा. क्यों ऐसा? ये परमेश्वर हजम नहीं हो रही. दैट ही कैन पुश देम टू रिपेंटेंस. इफ द गुडनेस ऑफ गॉड कैन नॉट लीड यू टू रिपेंटेंस, ट्राई द रात. गुस्सा देख लो. एटलीस्ट अभी तो आप घुटने पे आके कुछ लोगों को एक्सीडेंट लगता है, फिर ही उसके बाद वो लोग अपने होश में आते हैं. परमेश्वर है, मैंने मौत को देख लिया बहुत करीब से. अरे पहले अक्ल आनी चाहिए थी. सही बात है कि नहीं? मरते वक्त लोग कहते हैं अरे मैंने जीवन जिया, अभी परमेश्वर मुझे बचा ले. वो जीवन जीने के बाद पूरा आपके पास वो अवसर रहे ना रहे, गिव योर लाइफ टू हिम टुडे. एज लॉन्ग एज इट्स कॉल्ड टुडे, लिसन टू हिज वॉइस. समझ में आ रहा है? परमेश्वर क्रोध दिखा रहा है क्योंकि उनके प्यार, उनके हिब्रूज में लिखा है जिसने, मतलब आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, मतलब बेटा भी दिया, बेटे को क्रूस के ऊपर भी लगा दिया, बेटे को लहू भी बहा दिया, पवित्र आत्मा भी दिया. इन लोगों को लिए अगर इतना काफ़ी नहीं है तो उनको पश्चाताप का अवसर नहीं मिलेगा. इतना अच्छाई देने के बाद भी वो पश्चाताप नहीं कर रहे, तो क्या करूं मैं? गुस्सा दिखाओ. शायद से इसकी वजह से तो वो पश्चाताप करेंगे. माँ बाप कैसे रहते? अच्छे से बोलते पहले, बेटा मत करना, बेटा मत करना, ठाट ठाट. फिर समझ में आता है चलो नहीं करना है भाई. ऐसे ही है ना हम लोग. तो वैसे ही परमेश्वर भी है, बेटा मत करना. ने करते गए क्या किया? अभी ठाट ठाट चल रहा है. सिंपल. हम भी ऐसे है. परमेश्वर को देख के ऐसा मत है परमेश्वर कैसे है, हम भी वैसे ही है. परमेश्वर जो है वो, आमेन. गुड जॉब. सेंस बन रहा है ना? सेंस बन रहा है. नेक्स्ट रीड आइज़ाया 13:9 and 10. रीड. देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है ओहो. कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे. हाँ. क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा. सोचो उन लोगों के बारे में, सूर्य नमस्कार करने के लिए बैठे हैं वहाँ पे. सूर्य आया, थोड़ा नीचे चला गया वापस. अरे किधर गया सूर्य? कितना सूरज को पूछते हैं, चांद को पूछते हैं, कितना जन. परमेश्वर उनको भी हिला देने वाला. बोला ये इसके ऊपर तुम्हारा भरोसा है, चलो इसको भी लेके जाओ. अभी किस पे भरोसा करोगे बोलो? क्योंकि दुनिया में एक ही चीज़ कायम है, एक ही चीज़ कायम है, सूरज का ऊपर आना. एक ही चीज़ कायम है. लोग भरोसा कर सकते हैं, चांद भले आए ना आए, सूरज आएगा. पर जब सूरज भी नहीं आए तो कम ऑन. ब्यूटीफुल यार रेवलेशन इज. इतना खूबसूरत है ना? नेक्स्ट रीड एजिकल. मैं थोड़ा आपको एविडेंस दे रहा हूँ कि पुराने नियम में भी यही लिखा है. रेवलेशन पूरा पुराने नियम से ही भरा हुआ है. रीड दिस एजिकल 32:7 and 8. जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा
मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतियां हैं उन सबको मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा का मतलब होगा ही होगा। चंदा मामा गया, मामा गया। सूरज काका चंदा मामा दोनों भी चले जाएंगे, कोई नहीं रहेगा वहाँ पे तभी जब परमेश्वर का प्रकोप या क्रोध आता है। कम ऑन यार, आई गेस अभी आपको लगना चाहिए थैंक गॉड वी आर नॉट इन दैट डे। क्या होगा, कोरोना ने अपने को इतना हिला दिया तो वो क्या, कोरोना ने, मनुष्य ने बनाया कोरोना को, परमेश्वर ने नहीं बनाया। जब परमेश्वर के बनाए हुए चीज़ें हिल जाएंगे ना, आप क्या करोगे? हाँ, करवा चौथ भूखे रह जाएंगे। अरे अभी तो आजा चांद, अभी तो आजा चांद। पति को बोलेंगे, पति खड़ा है वहाँ पे, मेरा चेहरा देखने के लिए। अरे हट, चेहरा नहीं चाहिए, सिर्फ चांद चाहिए अभी पहले। फिर मोबाइल पे जाके देखेंगे, यार मोबाइल पे चांद दिखा, चांद है, चलो मोबाइल पे फ़ोटो देख लेंगे चांद का। कुछ नहीं, अंधकार ही दिखेगा सब जगह, अंधकार ही है। हाँ, सब जो जिस चीज़ के ऊपर आपका भरोसा है वो सब हिलने वाला है। तो इसलिए एक ही चीज़ के ऊपर अपना भरोसा रखना जो कभी हिलता नहीं है, जो कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर जो सिंहासन पर है। ये मैन, तो सुकून से आप रह सकते हो यार। चेंज इज नॉट परमानेंट। कहते ना चेंज इज परमानेंट, कहते ना चेंज इज परमानेंट। यू डोंट नो, आवर गॉड इज परमानेंट, नॉट चेंज। आमेन, आमेन। अंधकार कब हुआ था? ये इजिप्शियन प्लेग में भी हुआ था। कौन सा वाला? इजिप्ट में भी हुआ था। कौन सा वाला? 90 में। अरे सो स्मार्ट वाला है, सो स्मार्ट। दिस डार्कनेस जो इजिप्ट में हुआ था, ये अंधकार 3 दिन तक था। कितने दिन तक? उनको they could feel the darkness. It is written they could feel the darkness. Feel the darkness मतलब क्या? एक जगह से उठे ही नहीं, एक ही जगह पे बैठे। हाँ, ऐसा है। जब आपकी आंखें बंद है, आप कैसे चलोगे? फील करके ही चलोगे ना। तो आपको कुछ दिख रहा नहीं है। आप कभी बाइक चलाए हो फॉग में गाड़ी चलाए कुछ फॉग में, जब कुछ दिखता नहीं है आपको पता ही नहीं चलता, और क्लिफ के ऊपर हो आप, घाट के ऊपर हो, कैसा डर लगता है ना कि आगे से कुछ आ रहा है, उनका लाइट नहीं चल रहा है, हमारा लाइट नहीं चल रहा है, पीछे वाला लाइट है कि नहीं है, को उड़ा के जाएगा कोई भी, क्योंकि कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ सामने तक दिखता है। बहुत डरावनी चीज़ है। रात के अंधेरे में अगर आपका बाइक का हेडलाइट चला गया, एक बार मेरा हेडलाइट चला गया, अरे बाप रे बाप, इतना हल्लू से चला रहा था मैं, और मेरा पीछे का हेडलाइट चल रहा था, इसलिए मैं हाईवे से, विरार वाला रोड से, बाप रे बाप, और एक एक गाड़ी के सामने आके मैं चला रहा था, और वो लोग हॉर्न बजा रहे, मैं बोला हेड लाइट चाहिए मुझे, हाँ लाइट चाहिए, तो उनके पीछे पीछे जाता था मैं। जीवन मुश्किल हो जाएगा लाइट के बिना। अरे हमारे पास तो इलेक्ट्रिसिटी है, लो नाला सोपारा में रह के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। चलो फिर आता है तीसरा इंटरमिशन या मध्यंतर, ये तीसरा ब्रेक। क्यों? इतना सुनने के बाद यूहन्ना क्या सोचता रहेगा? इतना सुनने के बाद, इतना देखने के बाद यूहन्ना हिल गया वापस से, इसलिए परमेश्वर उनको वापस से एक ब्रेक देता। पर यह ब्रेक थोड़ा भयानक है। क्यों भयानक है? मैं आपको बताता हूँ। दिस इज द लास्ट, खत्म। वो हाय हाय हाय, इसका मतलब है हाय हाय हाय, ये वाला हाय नहीं। कौन सा वाला हाय? जो यूनक लोग कहते हैं, यूनक कहते हैं ना हाय 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 कहते हैं ना, वो वाला। वो लोग हाय हाय नहीं कहते हैं। बाय द वे यूनक बहुत अगर आप देखो ना, यूनक जो है ना, क्या बोलते हैं उनको? किन्नर ना, यूनक किन्नर। बहुत प्यारे लोग होते हैं वो लोग, जैसे आप सोचते हो उनके बारे में वैसे नहीं होते वो लोग, बहुत प्यारे लोग होते हैं। उनके बीच में मिनिस्ट्री किया हो तो किन्नर पीपल, दे आर वेरी गुड पीपल बाय हार्ट ना, उनका दिल बहुत साफ़ है, पर सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सोसाइटी उनको उस नज़र से देखता है, इसलिए अपने आप को मजबूत करने के लिए ना उनको वो सब करना पड़ता है, वैसा रहना पड़ता है। पर उनका दिल बहुत प्यारा है। जब हम प्रेज एंड वर्शिप ले रहे थे उनके सामने, सब आके बैठ गए थे, आपसे ज़्यादा वो लोग नाच रहे थे। आप ऐसे, वो लोग नाच रहे थे प्रभु के उपस्थिति में, गाने पे, यीशु है सच्चा गडरिया वगैरह। उनका दिल उतना ही साफ़ है, क्योंकि सोसाइटी क्या, उनके खुद के माँ बाप ने उनको ठुकराया। कहाँ जाएंगे वो लोग? और उन लोगों के सामने आप मिनिस्ट्री करोगे या उनसे मिलोगे ना, आपको बहुत प्यारे लोग, सबसे ऑनेस्ट लोग वो लोग हैं,
बहुत साफ दिल है उनका, पर सोसाइटी ने ऐसा उनको बनाया, इसलिए वो लोग ऐसे दिखते हैं या लगते हैं। समझ में आया? पर उनसे नफ़रत कभी मत करना, जब भी आए ना सामने प्यार से ही व्यवहार करना उनका। बहुत प्यारे लोग हैं वो लोग, है ना? हाँ या हाँ, कुछ अलग नहीं है उनके साथ हुआ है, वो लोग हमारे जैसे ही है। उनमें भी आत्मा है, उनमें भी जीव है, उनमें भी प्राण है। बदन के ऊपर मत जाना कभी भी, है ना? यस ओके। वो वार्निंग। अभी यूहन्ना को एक ब्रेक मिलता है। क्या मिलता है? छुट्टी मिलता है, छोटा सा ब्रेक मिलता है। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, एंड। ओके, ब्रेक मिलता है। क्या वार्निंग मिलता है? रीड वर्स 13, रीड फ्रॉम योर ओनली। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों के तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय। किसके ऊपर? पृथ्वी के रहने पहले 4 किसके ऊपर था? झाड़ वगैरह सब सृष्टि के ऊपर था। आखिरी 3 पृथ्वी के रहने वालों के ऊपर है। पहले ही बताया आप लोगों को, 2 तरह की सृष्टि है। तो मॉरल अभी आ रहा है, और यहाँ पे लिखा है उकाब। आप भी सोचते हैं उकाब, ऊपर क्या लिखा है? ऊपर इंग्लिश में पढ़ो। An angel flying through the midst of heaven. हाँ, कुछ वर्जन में उकाब लिखा है। ओरिजिनल ग्रीक में मैसेंजर लिखा है, मैसेंजर। उकाब कहाँ से मिला उनको नहीं पता, पर अगर उकाब चाहिए तो आप लोगों के लिए, हिंदी वालों के लिए जिनको उकाब अच्छा लगता है, ले लो। उकाब जजमेंट के बारे में कहता है। जब भी उकाब का जिक्र होता है, जजमेंट, सो गॉड इज सेइंग जजमेंट। हाउ इज द ईगल? उकाब कैसा है? ऊपर रहता है, एक झटके में नीचे आता है, अपने प्रे को लेता है, ख़त्म कर देता है, उसको लेके उड़ता है। समझ में आया? एक झटके में कहाँ से आया कहाँ गया कुछ समझ में नहीं आया। वैसे ही परमेश्वर का जजमेंट होने वाला है, वैसे ही परमेश्वर का न्याय होने वाला है लोगों के ऊपर, कि कहाँ अचानक आ गया और तबाही मचाकर निकल भी गया, और पता ही नहीं। लोग ऐसे हैरान, क्या हो रहा है, सूरज चांद किधर गया, सब हैरान। समझ में आ रहा है? मैं तो विश्वास करता हूँ एंजल ही रहेगा, उकाब नहीं रहेगा। एंजल, तो एंजल ही रहेगा। तो मैं कहूँगा कि एंजल ही रहेगा। उकाब क्यों? उकाब ने क्या खास है फिर भी? ठीक है। व्हाट? वो कितने बार वो? 3 बार हाय। कितने ट्रम्पेट्स बचे? 3। अगर 2 ट्रम्पेट बचे थे तो 2 वो, अगर 1 ट्रम्पेट बचा था तो 1 वो। 3 वो क्यों? क्योंकि 3 ट्रम्पेट बचा है, 5वां, 6वां और 7वां। छठवां और 7वां। आमेन। फर्स्ट वो फॉर द 5th ट्रम्पेट, सेकेंड वो फॉर द 6th ट्रम्पेट, थर्ड वो फॉर द 7। सिंपल। 5th ट्रम्पेट ये स्क्रिप्चर है, 6th ट्रम्पेट ये स्क्रिप्चर है, 7th ट्रम्पेट ये स्क्रिप्चर है। सिंपल। बाइबल में कुछ भी ऐसे ही नहीं लिखा गया। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज स्टिल 2nd लेवल रेवलेशन। द टॉप मोस्ट रेवलेशन टीचिंग इज स्टिल लेफ्ट, जहाँ पे ग्रीक और सब कल्चर में जाएंगे सब कुछ। तो ये अभी भी थोड़ा बेसिक चल रहा है। हाँ, अगर बेसिक 6 घंटे तक जाता है तो सोचो। ओके, सो वो फर्स्ट वो क्या है? 5वां ट्रम्पेट। सेकंड वो क्या है? 6वां ट्रम्पेट। सिंपल लॉजिक लगाओ, इट्स प्योर लॉजिक, इट्स जस्ट सिंपल। आई टेल यू व्हाई इट्स सिंपल। 5वां ट्रम्पेट खत्म होने के बाद, मुझे मालूम है आप लोगों को प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए ना, है ना, है ना? अभी तक विश्वास नहीं करते मुझ पे, क्या है सच में, प्रूफ चाहिए। ठीक है, 5वां ट्रम्पेट खत्म होने के बाद कितना वो बचना चाहिए? 2। 6वां और लेट्स सी 12, 9, 12, 9, 12, रीड वर्स 12, 9 वर्स 12, चैप्टर 9 वर्स 12, रेवलेशन। हाँ, रीड। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इनके बाद 2 विपत्तियां और होने वाली हैं। सिंपल। 5th वो इज कंप्लीट। पहली विपत्ति मतलब दूसरे 2 विपत्ति कौन सी है? 6 and 7। लॉजिक, इट्स वेरी क्लीन एंड क्लियर रेवलेशन। कोई सिखा क्यों नहीं रहा है, वही शॉकिंग है। शायद से मेरे लिए रुके। Okay, next, come on. Let's take a small little recap.
बाप रे बाप, दिल की भरपूरता से मन बात करता है. ओके, रैप्चर ऑफ द चर्च, फर्स्ट वन रैप्चर ऑफ द चर्च, एंड देन 3.5 years, एंड देन मिडल ऑफ वीक. ओके, पहले 3.5 साल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं. पहले 3.5 साल में हमने क्या देखा? सबसे पहले 7 मोहर एंड 1,44,000 यहूदी लोग, उनको भी देखा हमने 7वें चैप्टर में. और 6 ट्रम्पेट्स, 5वां 6वां ट्रम्पेट हम देखेंगे क्या होता है. ओके, सो 7 सील्स एंड 6 ट्रम्पेट्स, ये पहले 3.5 साल में होता है, क्लीन एंड क्लियर, और कुछ उसके बीच में नहीं होता है. कभी कंफ्यूज मत होना. अगर मैंने पूछा आपको नींद में भी कि पहले 3.5 साल में क्या क्या होता है, आपको बताना है 7 सील्स, 6 ट्रम्पेट्स एंड एवेंजलिस्ट. खत्म, स्टोरी फिनिश्ड. सिंपल, वी आर बिल्डिंग ऑन इट. फिर पूरा 7 साल आपका बाय हार्ट हो जाएगा क्या क्या होता है. डोंट वरी. अभी कोई बता सकता है 7 सील्स में फर्स्ट सील कौन सा है? वाइट घोड़ा, पीस. दूसरा वॉर. तीसरा घोड़ा अकाल. चौथा, पांचवा, छठवा चांद मून और सन सूरज. हाँ हाँ, ओके. सातवां मोहर, आधा घंटा चल. ट्रम्पेट्स, फर्स्ट ट्रम्पेट, पहला ट्रम्पेट 1/3 पेड़ और घास. दूसरा ट्रम्पेट ब्लड, C2 ब्लड. तीसरा ट्रम्पेट बिटर. तीसरा ट्रम्पेट रिवर्स बिकम बिटर. फोर्थ डे, सन मून एंड स्टार्स. 1/3. पांचवा ट्रम्पेट अभी तक सीखे नहीं. सिंपल, ये मास्टर्स इन रेवलेशन यार. सो सिंपल. मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, डोंट हियर दिस, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, किसी पास्टर को पूछ लो, उनको भी नहीं आएगा ये. आप लोग शॉक हो जाओगे. एस्तर को जितना आएगा ना, पास्टर्स भी सोचते हैं ये कहाँ से सीखी है सब. तो उनके सामने जाके बोल सकते हो आप, देखो व्हाट कुड बी मोर हॉरेबल देन दिस. इससे और भयानक क्या हो सकता है ये 4 ट्रम्पेट से ज़्यादा, कि एंजल्स आके हाय 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 कह रहे. अब तो बच्चों, इससे भयानक क्या आने वाली है? कमिंग इन द 5th ट्रम्पेट नेक्स्ट टाइम. गुड जॉब. रीड दिस. ये आप लोगों के लिए. सुनो गौर से पढ़ो. इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था. अपने मन को कठोर न करो. ये आज के लोगों के लिए है, आज के लोगों के लिए. फॉर यॉल, डू नॉट harden your hearts, repent, receive Christ, accept Christ into your heart. He is the most beautiful person you can ever experience. He took the wrath of God for you on the cross, so you don't have to go through the wrath of God in eternal hell and fire and brimstone. So today, just you have to say, Jesus, I welcome you in my heart. Do not ignore the voice of God today, otherwise you will be seeing this video after the rapture. Once we are gone, you will be under the wrath of God. And that's not a place you want to be. ये आप लोगों के लिए, कि बाहर के लोगों को जाके बताओ कि परमेश्वर अभी भी विलंब से क्रोध कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि एक भी मनुष्य नाश हो. इसलिए रुका है क्योंकि आप सोचते रहेंगे यीशु कब से आ रहा ही नहीं रहा है. वो चाहता है कि सबको सुसमाचार मिले. क्या करना है? कुछ नियम फॉलो करना है? नहीं, सिर्फ यीशु में विश्वास करना है, उतना ही. That's it. रॉकेट साइंस नहीं है. क्या मुझे अपना आइडल फेंकना है? क्या मुझे अपना ये त्यागना है, वो नहीं. बिलीव. जीसस डिडंट से बिलीव इन मी एंड थ्रो योर आइडल्स. वो खुद आपका परिवर्तन हो जाएगा. आप खुद करोगे बाद में. आपको करना ज़रूरी नहीं है अभी. आपको सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है. और यीशु मसीह ने आपके लिए वो क्रोध क्रूस के ऊपर लिया ताकि आपको इन सब से जाना नहीं पड़े. कम ऑन, आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट 2 brothers. 2 भाइयों के बारे में एक स्टोरी बताना चाहता हूँ. ये गौर से सुनो.
दो भाई थे एक गांव में, और उनको आदत थी शीप चुराने का, भेड़ चुराने का आदत थी उनको, क्योंकि उनको भूख लगती थी, उनको काटना था, उनको खाना था, या जो कुछ करना था वो लोग शीप चुराते थे। जब गांव वाले को पता चला, उन्होंने एक बहुत घिनौना उनको पनिशमेंट दिया, क्या पनिशमेंट दिया उनको? उनके माथे के ऊपर ST लिखा। ST का मतलब शीप थीव्स, बकरी चोर या भेड़ चोर, भेड़ को चुराने, ST शीप थीव्स लिखा, ताकि सारे लोगों के सामने इनका बेइज्जती हो। एक भाई जो था, उनको ये बात हजम नहीं हुई, वो बहुत शर्मिंदा हुए, बहुत शर्मिंदा, अपने आप को छुपा रहा था, अपने सर को ढक रहा था, छुपा रहा था, कोशिश कर रहा था। उन्होंने सोचा ये गांव छोड़ के भागने का, भागने लगे, पर हर जगह वो अपने माथे का ये कलंक को मिटा नहीं सका, ST। एक दिन ऐसा आया कि वो भाई ने अपने आप को ही सुसाइड कर लिया और बोला इस ज़िल्लत के साथ मैं ज़िंदगी में नहीं जी सकता, क्योंकि हर गांव में जा रहा था, सब लोगों को पता था कि ये ST क्या है उस समय में। दूसरा भाई जो है, उसने कहा हाँ मैंने पाप किया, ये मेरा पनिशमेंट है, मैं इसी गांव में रहूँगा, भले ही मुझे पनिशमेंट मिला, मैं इसी गांव में रहूँगा और भलाई का काम करूँगा। क्या करूँगा? भलाई का काम करूँगा। हर एक घर के लिए वो भलाई का काम करने लगे, और कुछ सालों के बाद जब बच्चे पैदा हुए वगैरह, वहाँ पे वगैरह जो कुछ आए, लोग आए, इतना भूल गए वो लोग, क्योंकि इसकी अच्छाई इतनी थी कि कोई फॉरेनर आया वहाँ पे और पूछे इनको कि इनके माथे पे ST क्यों लिखा है, क्योंकि ये तो सबसे भले से व्यक्ति दिखते, तो इसके माथे पे ST क्यों लिखा है? गांव वाले ने बोला हमको क्या पता, शायद से वो इट स्टैंड्स फॉर सेंट, मे बी इट स्टैंड्स फॉर सेंट, क्योंकि सबसे भले व्यक्ति तो यही है। जब कुछ होता है वहाँ से भागो मत, रहो वहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर एक सच्चे हृदय को, जब आप पाप करते हो या जब कुछ होता है आपसे गलती, वहाँ से भागो मत, वहाँ से जीवन जियो, क्योंकि परमेश्वर आपके कलंक को एक टेस्टिमनी में बदल सकता है, और लोग देखेंगे और बोलेंगे यही व्यक्ति जो ये जीवन जी रहा था आज ये जीवन। आमेन। तो भागना मत परमेश्वर से, परमेश्वर के साथ ही चलते रहो, तो आपको ये जीवन नहीं जीना होगा। आमेन। यस मैन। Amen. So my message to these people over here, अगर ये सब आपके साथ हो रहा है, repent, come to the Lord, क्योंकि यदि आप चैप्टर 9 पढ़ोगे, इतना होने के बाद भी ये लोग पश्चाताप, इतना होने के बाद भी। You want to see what happens in the 5th trumpet, 5वां trumpet, 6th trumpet, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो हम अगले बार सीखेंगे। Amen. Let's pray. Pita Parmeshwar, thank you, Father, for this beautiful time, Father. Thank you for you have wiped away all our shame. You have took all our shame on the cross, put it on your Son, Jesus Christ. And in return, from sinners, we became saints, Lord. Before we were sinners, Father, before we had the identity of sinning, Father, Lord, but now we are saints in Christ, Father. We are saints in Christ, that is our identity. हम संत हैं यीशु में, और ये हमारी पहचान है। एक नई सृष्टि हमें बनाई है पिता परमेश्वर। आपके क्रोध के सामने खड़े होने का लायक ही नहीं है। We cannot stand front of your wrath, Father. We cannot stand front of your wrath. Therefore, we celebrate your love, Father. We celebrate your mercy and your goodness upon our lives, Father. We rejoice in it, Father. We are blessed, oh Father, and we will bring more people into your sheepfold to enjoy your love and celebrate you, Father. I bless everyone here, Father, Lord, who has heard this word today. You have blessed them in some way or the other, Father. I know it, Dada. I know it. I leave them into your precious hands, Father. Let this word spread everywhere, Lord. Thank you, Father. We worship you and we thank you, Holy Spirit, for teaching us such beautiful truths. In the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen.
Amen. Celebrate the Christ life. Amen. Good job, good job.